अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था कि एक दिन एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, और अभी तक सिर्फ 21 सबमिशंस हैं बाकी। क्या कह रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, क्लास में आप जो है वो छुट्टियाँ कर रहे हैं। अटेंडेंस मैंने आपको कहा है कि भाई अपनी अटेंडेंस 75 करें, वरना आगे जाके आपको इशू होगा। 7500 अगर अटेंडेंस नहीं होगी तो फिर आगे हैकाथॉन में या क्विज़ के अंदर इशू होगा। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप क्लासेस ही नहीं लोगे, एक दिन छोड़ के आ रहे होंगे या फिर एक वीक की छुट्टी के बाद आ रहे होंगे, तो एक टॉपिक आप कवर करोगे, एक टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। हर टॉपिक जो है वो रिलेट करता है अपने प्रीवियस टॉपिक से। ठीक है, आज मैं लूप पढ़ा दूंगा, आपने लूप पढ़ लिया। इफ़ एल्स, अगर किसी ने इफ़ एल्स की क्लास मिस कर दी तो उसको इफ़ एल्स समझ में नहीं आया होगा। किसी ने स्विच केस की क्लास मिस कर दी, उसको स्विच केस का समझ में नहीं आया होगा। एक टॉपिक समझ में आ रहा है, एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो फ़ायदा क्या फिर आपकी क्लास लेने का। जावास्क्रिप्ट के तो एक एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, सीएसएस तो थी नहीं कि भाई चलो ठीक है कवर कर लेंगे घर पे कि भाई कोई स्पेसिफिक टॉपिक रह गया है तो एक्सप्लोर कर लेंगे। ये तो सीक्वेंस से चल रही है ना चीज़ें। अगर उस सीक्वेंस से लेके नहीं चलोगे तो नहीं समझ में आएगी जावास्क्रिप्ट। बस तो जिसने अभी तक असाइनमेंट जमा करा दिया है, अभी भी 12 बजे तक की डेट है, 12 बजे तक का टाइम है। ठीक है, उसके बाद जो है मैं नोट अप्रूव कर दूंगा जो भी रह जाएगा। 21 सबमिशंस तो हैं। अगर मैं जो है इसकी ड्यू डेट भी अपडेट कर देता हूँ, विच इज़ 13 टुडे। ठीक है, तो बस 12 बजे के बाद जो भी सबमिट कराएगा तो लेट सबमिटेड का मेरे पास जो है उसका स्टेटस आ रहा होगा, मैं उसको वैसे ही नोट अप्रूव कर दूंगा। तो लास्ट चांस है, जिसने अभी तक सबमिट नहीं कराया, बिफोर 12 आप लोग असाइनमेंट सबमिट करा दो, वरना मैं इसको नोट अप्रूव कर दूंगा। क्योंकि जावास्क्रिप्ट के असाइनमेंट्स हमारे कम में भी शायद 10 हैं। 10 असाइनमेंट करने हैं हमें। ये तो सिर्फ पहला असाइनमेंट है। कितने चैप्टर का असाइनमेंट दिया था मैंने? चैप्टर 1 to 12। ठीक है, दो लोगों ने अभी जमा कराया है, पहले 21 थे। मतलब जब तक आप लोगों को जलील नहीं करो, आप लोगों को बोलो नहीं, आप लोगों से काम ही नहीं होता ना। चलें टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं लूप्स के। जावास्क्रिप्ट के अंदर लूप्स होते क्या हैं? सबसे पहले कोई मुझे बता सकता है कि लूप वर्ड से क्या चीज़, मतलब आप एलोबरेट करेंगे लूप का मतलब क्या होता है? रिपीटेड साइकिल। अगर आपके पास एक सर्टेन चीज़ जो है वो रिपीट हो रही है बार बार। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल देखूं, वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि आप उसको क्या करते हो, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हो कि भाई आपको कितने जो है ना राउंड्स, मतलब आप राउंड्स की शक्ल में उसको इंस्ट्रक्शन देते हो कि कितने राउंड्स जो है आपकी वॉशिंग मशीन चलेगी। फॉर एग्जांपल भाई आपने बोला कि ये मैंने कोई उसको जो है इंस्ट्रक्शन दी, जैसे मेरे को वॉशिंग मशीन में मैंने क्लोज डाले, मैं बोल रहा हूँ कि 2 राउंड लगाएगी, उसके बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाती थी, वॉशिंग मशीन बंद हो जाती है। वॉशिंग मशीन तो सबके घर पे होगी। ठीक है, मैनुअल होगी तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऑटोमेट के अंदर भी हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कि भाई अगर मेरे पास ये सर्टेन 2 दफ़ा ये मेरी मशीन चल गई, 2 दफ़ा से राउंड कंप्लीट कर लिया तो ऑटो ऑफ हो जाती थी मशीन। ठीक है, या फिर इनफाइनेट दफ़ा चल रही होती थी, नहीं ना, मशीन रुक जाती है एक सर्टेन राउंड्स के बाद कि भाई आपने 2 राउंड्स बोला या 3 राउंड्स बोला कि 2 या 3 राउंड्स के बाद क्या करो, आप प्रोसेस को रोक दो। ठीक है, तो मशीन घूमना बंद कर जाती है कि भाई इसका मतलब ये है कि आपके कपड़े वॉश हो चुके हैं। इसी तरीके से लूप का मतलब ये होता है कि कोई भी सर्टेन टास्क रिपीटली आपको परफॉर्म करना है, वो चीज़ लूप में चल रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखूँ, नया नोटपैड खोलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंसोल में ना 1 प्रिंट करा रहा हूँ।
मैंने बोला कि भाई मेरे पास 1 10 दफ़ा जो है ना प्रिंट होगा। अब ये रिपीटेड टास्क है या नहीं, हमें बार बार जो है 1 को कंसोल करना पड़ रहा है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा कोड ज़्यादा हो रहा है, हमें जो है वो एक एक कंसोल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमारे को उसको ज़्यादा देनी पड़ रही हैं। अब आप बोलोगे सर ठीक है 1 1 तो हमारे पास क्या है, एक रिपीटेड टास्क है कि भाई ये रिपीट हो रहा है बार बार। क्या ये पैटर्न मेरा रिपीटेड टास्क है? ये रिपीटेड टास्क है या नहीं? मतलब ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार या नहीं? आप बोलोगे सर रिपीट तो नहीं हो रहा, इंक्रीमेंट ज़रूर हो रही है बट रिपीट नहीं हो रहा। भाई 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये टास्क रिपीट हो रहा है क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हर स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन के बाद एक नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप देख रहे हो 1 के अंदर 1 प्लस हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 के बाद 2 में 1 प्लस हो रहा है, 3 हो रहा है, हर एग्जीक्यूशन के बाद एक नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये रिपीटेड टास्क है। आप इसको भी जो है वो फोर लूप के ज़रिए, मतलब लूप के ज़रिए ईजिली हैंडल कर सकते हो। लूप आपको एक सिंटेक्स प्रोवाइड करता है, जावास्क्रिप्ट लूप के ज़रिए आपको एक सिंटेक्स प्रोवाइड करता है कि आप चाह रहे हो कि आपको एक सर्टेन टास्क एग्जीक्यूट करना है, आप उसको बताओगे कि भाई आपको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। अब मेरे को क्या था, मेरा गोल ये है कि भाई मुझे 10 जो है ना 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट्स कराने हैं। अब मैं मैन्युअली जाके कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 4 5 6, एक तो मेरा लाइन ऑफ कोड बढ़ गया, मेरा जो कंसोल है वो 10 लाइन के अंदर आएगा कम से कम। ठीक है, उसके बाद आगे जाके पता नहीं कितने भी नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं। अब कितने भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हो आप। तो आप क्या मैन्युअली जाके कंसोल लगाते रहोगे? अगर आप मैन्युअली जाके कंसोल लगाते रहोगे तो हो गया काम आपका। तो इन सब चीज़ों के लिए हम रिपीटेड टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लूप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसकी एक एग्जांपल देखें कि भाई इमेजिन करें कि आपके पास एक रोबोट है, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि आपके पास एक गार्डन है, आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी है कि भाई आपको जो है ना वो, मेरे पास जो है 5 प्लांट्स हैं, ठीक है, मेरे पास 5 पौधे हैं, आपको क्या करना है, उसको 1 बाय 1 क्या करना है, उसको पानी देना है। ठीक है, हर रोज़ 1 बाय 1 क्या देना है, आप उसको पानी देना है। तो हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि भाई क्या करो, पहले वाटर दो प्लांट 1 को, फिर वाटर दो प्लांट 2 को, फिर वाटर दो प्लांट 3 को, फिर वाटर दो प्लांट 4 को, फिर वाटर दो प्लांट 5 को। अब ये क्या है, एक रिपीटेड टास्क है। ठीक है, अब वो कर क्या रहा है, उसका मोटिव तो यही है ना कि भाई पानी देना है प्लांट्स को। अब पांचों प्लांट एक ही सीरीज के अंदर होंगे, तो उसको हमने इंस्ट्रक्शन दी कि पहले क्या करो, आप क्या करो कि भाई प्लांट नंबर 1 को वाटर दो, टास्क परफॉर्म हो गया, एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। अब वो आगे जाएगा, वो आगे मूव करेगा, वो फिर प्लांट नंबर 2 पे जाएगा, उसको वाटर देगा, उसको पानी देगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर प्लांट नंबर 3 को देगा, फिर प्लांट नंबर 4 को देगा, फिर प्लांट नंबर 5 को देगा। ठीक है, तो इस पे क्या है कि हमने इस पर लूप लगा दिया। अब कल को ये हो सकता है कि हमारे पास 10 पौधे हों, ठीक है, 15 हो जाएं, डिक्रीमेंट भी हो सकती है 3 हो जाएं। ठीक है, तो दोबारा जाके तो आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे ना कि भाई दोबारा जाके उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि भाई आपको क्या करना है, अब आपकी इंस्ट्रक्शन कम हो गई है, अब आपको 3 प्लांट्स को पानी देना है, बस 3 के बाद स्टॉप हो जाओ, 10 के बाद स्टॉप हो जाओ, 15 के बाद स्टॉप हो जाओ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। अगर हमें फ्यूचर में जाके उस रोबोट को इंस्ट्रक्शन उसकी डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करनी होगी ना, तो मैं एक नंबर चेंज करूंगा, मैं उसको बताऊंगा कि भाई कितनी बार आपको सर्टेन कितने प्लांट को आपको जो है ना वो वाटर देना है। अगर मेरे पास कल को 10 प्लांट हो गए तो बस मैं एक नंबर चेंज करूंगा कि भाई अब मैं आपको बोलूँगा कि 10 दफ़ा क्या करो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। कि अगर मेरे पास 3 होंगे तो मैं बोलूँगा 3 दफ़ा फॉलो करो। अगर मेरे पास 15 प्लांट्स होगा इन फ्यूचर जाके तो मैं बोलूँगा कि इसको 15 बार करो। परफॉर्म तो वो रिपीटेड टास्क ही कर रहा है ना, उसका मोटिव तो यही है कि भाई उसको पानी देना है हर प्लांट को। अब हर प्लांट की एक सीरीज बनी हुई है, लाइन बाय लाइन है, तो वो रिपीट ही कर रहा है टास्क। देखा जाए तो टास्क को रिपीट ही कर रहा है, वो एक प्लांट को दे रहा है, फिर दूसरे को दे रहा है, फिर तीसरे को दे रहा है। तो रिपीटेड टास्क आप ये नहीं बोलोगे कि आप सेम नंबर प्रिंट कर रहे हो या सेम काम बार बार कर रहे हो। अगर एक सीरीज के अंदर काम हो रहा है और उसको अपनी तरफ से हैंडल कर सकते हो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लूप। लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, और लूपिंग के कॉन्सेप्ट से ही हमारे पास लूप आया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको लूप का कॉन्सेप्ट मिलेगा। लूप का मतलब ये है कि हम अपनी मशीन को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसको एग्जीक्यूशन का टाइम बता रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट हो। अब उस एग्जीक्यूशन को हम डायनेमिक भी कर सकते हैं। भाई हम ये नहीं कि हम सिर्फ 1 ही प्रिंट कराएं, हम एक सेम पैटर्न के अंदर काम करना चाहें कर सकते हैं, हम मल्टीपल पैटर्न के अंदर करना चाहें। मेरे पास
5 प्लांट्स हैं, तो मैं पांचों प्लांट्स को उसी लूप के अंदर इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। मेरे को इंस्ट्रक्शन क्या देनी होगी, अगर मैं रियल लाइफ में देखूँ तो मुझे वो क्या करेगा, एक को पानी देगा, उसके बाद क्या करेगा, आगे मूव होगा। तो मैं उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मतलब मैं उसकी जो है मूवमेंट को कैलकुलेट करूंगा। मैं उसकी मूवमेंट में एक सम ऑफ नंबर भाई ऐड कर दूंगा कि भाई इसके बाद ये थोड़ा और आगे मूव कर जाए, काम उसको पानी देना ही है, ठीक है, आगे मूव करेगा। फिर अब क्या होगा, पहले प्लांट नंबर 1 को पानी दे रहा था, उसने सर्टेन टास्क कर लिया, वो प्लांट नंबर 2 को वाटर देगा। अब उसके बाद क्या होगा कि भाई प्लांट नंबर 2 को वाटर दे दिया, अब वो आगे मैंने बोला कि भाई एक इंस्ट्रक्शन और आगे एग्जीक्यूट करो, अब आप क्या करो, थोड़ा और मूव कर जाओ, अब आप दो प्लांट नंबर 3 को वाटर, वो भी उसने सर्टेन टास्क परफॉर्म कर लिया। फिर मैं बोलूंगा कि भाई आप दो प्लांट नंबर 4 को, तो मैं अपने हिसाब से उसकी हैंडलिंग कर सकता हूं, क्योंकि मेरा एक फ्लो में चल रही है चीज़। आप हर उस चीज़ को लूप के अंदर कर सकते हो जो आपकी फ्लो में चल रही हो। अब यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि भाई सर रिपीटेड टास्क आप बोल रहे हो, तो रिपीटेड टास्क तो ये कि सेम पैटर्न हो, कि भाई हम 1 को ही प्रिंट कर सकते हैं, चलो भाई 1 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो फोर लूप में डाल दो। लेकिन अगर 1 से 10 तक की भी हम सीरीज देखें तो ये भी हमारे पास रिपीटेड टास्क है, क्योंकि 1 के बाद फिर एक सिंपल हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके बाद हमारा पैटर्न बन जाता है, तो हम वो चीज़ भी हम लूप में कर सकते हैं, वो भी हमारी लूपिंग ही कहलाएगी। अगर मैं 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो वो भी मेरी लूपिंग है, भले वो नंबर सारे अलग है लेकिन उनका पैटर्न सेम है। अगर मेरे पास ये होता भाई कि भाई मेरे पास पहले 1 प्रिंट हो रहा होता, फिर 7 प्रिंट हो रहा होता, फिर 3 प्रिंट हो रहा होता, फिर 4 प्रिंट हो रहा होता, तो ये लूपिंग थी या नहीं, ये लूप था या नहीं, नहीं था। इसका पैटर्न बना सकते हो, इसको मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो कि भाई ये एक सीरीज चल रही है। अर्थमेटिक सीरीज तो आपने पढ़ी होगी सबने, अर्थमेटिक सीरीज भाई आप एक सीरीज के अंदर जो है वो पैटर्न के अंदर आपकी चीज़ें चल रही होती हैं, तो जो परफॉर्मेशन जो टास्क जो है हम अर्थमेटिक सीरीज से कर सकते हैं, वो सारे टास्क हम लूप से कर सकते हैं। अगर मैं नंबर की तरफ जाऊं, मैं फोर लूप की तरफ जाऊं, कि जो पैटर्न पॉसिबल है कि हमने भाई एक लूप बनाया जो क्या करेगा, इवन नंबर प्रिंट करेगा, पॉसिबल है ना इवन नंबर कौन से होते हैं, हाँ 2 से, तो हम कर सकते हैं, एक पैटर्न बन रहा है हमारा, हमें पता है कि भाई ये अभी इनफाइनाइट भी जाए तो हमें पता है कि भाई ये 2 से जो है ना वो डिवाइड होगा और इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, तो ये भी नंबर है। अभी हम सर्टेन पैटर्न बना सकते हैं, अर्थमेटिक सीरीज के अंदर भी यही होता है ना कि सर्टेन पैटर्न, हम कोई सा भी सर्टेन पैटर्न बना सकते हैं, वो हर एक लॉजिक हम परफॉर्म कर सकते हैं जिसका आगे का आउटपुट हमें पता है। अगर हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसके अंदर क्या हो रहा है, हर नंबर के बाद 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हम वो सीरीज बना सकते हैं। 7 नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है, वो सीरीज बना सकते हैं। टेबल बना सकते हो, आपको पता है टेबल के अंदर क्या हो रहा है, हर नंबर के बाद उसी स्पेसिफिक टेबल के मतलब 7 का टेबल बना रहे हो तो 7 ही इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप हर वो सीरीज बना सकते हो, और वो सीरीज क्या कहलाती है, लूपिंग कहलाती है। लूप का मतलब ये है कि रिपीटेड पैटर्न को आप बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसको हम कहेंगे लूप या लूपिंग कहेंगे, और लूपिंग से ही हमारे पास क्या निकला है, लूप निकला है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया है कि लूप किस तरीके से वर्क करते हैं और लूपिंग का मकसद क्या है, समझ में आया, पक्की बात है। अब टाइप्स ऑफ लूप्स, अब अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग टाइप्स होती हैं लूप्स की। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम 3 तरीके से जो है लूप्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन वाज अ फॉर लूप, सेकंड वन हाई लूप, और थर्ड वन डू व्हाइल लूप, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉर लूप। सिंटेक्स थोड़ा बहुत चेंज है, तीनों का मोटिव एक ही है कि टास्क को एक सर्टेन जितनी यूजर इंस्ट्रक्शन दे रहा है उतनी बार रिपीट करना, ठीक है। इन तीनों का काम यही है कि ये लूप के अंदर टास्क को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। मैं बोलूंगा कि 10 बार क्या करो, कंसोल डॉट लॉग लगाओ, तो अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं 10 दफ़ा कंसोल डॉट लॉग को प्रिंट करूंगा, मैं उसको लूप के अंदर कंसोल रख दूंगा और मैं उसको बता दूंगा उसको कितनी बार प्रिंट करना है। तो वो क्या करेगा, एक कंसोल प्रिंट करेगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर दूसरा कंसोल प्रिंट करेगा, जब तक मेरे 10 कंसोल प्रिंट नहीं हो जाते वो लूप मेरा चलता रहेगा, उस प्रोसेस से वो बाहर आएगा ही नहीं, उसी को वो क्या करता रहेगा, रन करता रहेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा टास्क रिपीटेडली जो है ना, वो ब्लॉक ऑफ कोड मेरा बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो लूप का मकसद ही यही है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज लूप, तो आप एक सेंटेंस के अंदर बता सकते हो कि भाई अ लूप इज अ प्रोसेस टू परफॉर्म अ रिपीटेड ब्लॉक ऑफ टास्क एट सर्टेन सिंटेक्स, कि भाई हम एक सर्टेन सिंटेक्स से क्या कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं रिपीटेडली, ना कि हम जाके भाई कंसोल लगाऊं मैं 1 2 3। तो इससे क्या हुआ, मेरा वर्क फ्लो जो है वो ऑटोमेट हो गया, मैंने उसको ऑटोमेट कर दिया, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन बताई, मैंने एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखा और मैंने उसको बता दिया कि इसको आपको कितनी बार एग्जीक्यूट करना है। अब कंपाइलर क्या करेगा, खुद ही जाएगा, पहले एक कंसोल प्रिंट करेगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरी बार करेगा, फिर चौथी बार करेगा, जब तक मेरी सारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट
कंप्लीट नहीं हो जाती, वो लूप मेरा खुद ही एग्जीक्यूट होता रहेगा बिहाइंड द सीन। तो लूप का मेन मकसद ही यही है कि एक सर्टेन टास्क को आप रिपीटेडली परफॉर्म करना चाह रहे हो। आप उसके ऊपर अपनी कस्टम लॉजिक भी लगा सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दी इवन नंबर, ऑड नंबर। लूप में हर वो चीज़ पॉसिबल है जिसका एक्सपेक्टेड आगे का जो आपको आंसर है वो पता हो। जैसे अरिथमेटिक सीरीज के अंदर वही सीरीज हमारे पास बन रही होती है जिसकी हमें फ्यूचर का आउटपुट पता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई ये पैटर्न इसका ऐसा बन रहा है कि भाई इवन नंबर है, या हमारे पास 7 का टेबल है, तो हमें पता है कि इसका नेक्स्ट जो हमारे पास आउटपुट होगा वो क्या होगा। तो आप लूप के अंदर हर वो चीज़ परफॉर्म कर सकते हो जो आप अरिथमेटिक सीरीज के अंदर कर सकते हो। अरिथमेटिक सीरीज आई होप सबने ही पढ़ी होगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसी टास्क कर सकते हो आप जो आपको पता हो कि भाई इसका जो नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन होगी उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि लूप को हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के ऊपर यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लूप का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। लूप्स के अंदर फॉर लूप के अंदर हम क्या करते हैं, उसको 3 इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो हमारे से 3 इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक्सेप्ट करता है। सिंटैक्स में दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस तरीके का सिंटैक्स होता है, ठीक है। फर्स्ट वन वाज अ इनिशियलाइजेशन। हम उसको बताएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बोल रहा हूं कि भाई क्या करो 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करो। तो मैं सबसे पहले क्या बोलूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। अगर आपने वेरिएबल इनिशियलाइज पहले ही कर दिया है तो आप डायरेक्ट वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया तो आप इधर ही वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हो। मैंने बोला वॉर ए आई, जो भी आप वेरिएबल का नाम रखना चाहो, इट्स अप टू, ये डायनेमिक होता है, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि लूप शुरू कहां से होगा। अब मुझे कहां से लेके कहां तक नंबर प्रिंट करने हैं, मुझे 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। 0 हो, फिर 1 हो, फिर 2 हो, फिर 3 हो। तो ये बोलेगा कि आप मुझे अपनी इनिशियल स्टेट बताओ कि कहां से आपका जो लूप है वो स्टार्ट होगा। मैंने बोला भाई मेरा लूप स्टार्ट होगा 0 से, मुझे 0 से लेकर 10 तक क्या करने, नंबर प्रिंट करने। तो मेरा फर्स्ट वेरिएबल क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। मुझे इनिशियल स्टेट क्या रखनी है अपनी, 0 के। भाई मैं 0 से अपना सर्टेन टास्क परफॉर्म करना चाह रहा हूं, मैं 0 से लेकर 10 नंबर प्रिंट करना चाह रहा हूं। तो मैंने यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पर वेरिएबल डिफाइन करूंगा, उसकी इनिशियल वैल्यू रखूंगा 0, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट मेरी कंप्लीट हो गई। मेरे को 3 स्टेटमेंट देनी है फॉर लूप में। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट दे दी कि भाई मेरा लूप कहां से शुरू होगा। अब मैंने बोला कि भाई मुझे क्या करना है, 0 से लेकर 10 नंबर प्रिंट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले एक इनिशियल स्टेट बता रहा हूं कि मेरी आई की वैल्यू होगी 0, मतलब आई हो, ए हो, एफ हो, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, XYZ, इट्स अप टू यू। उसकी इनिशियल वैल्यू होगी 0, क्योंकि मुझे 0 से अपनी लॉजिक परफॉर्म करनी है, 0 1 2 3। तो मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगा 0। स्टेटमेंट खत्म हो गई, मेरा जो इनिशियलाइजेशन थी उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट एक्सेप्ट करेगा कंडीशन के। अब इसके अंदर कंडीशन में शर्त क्या है, कंडीशन में ये शर्त है कि लूप जब तक ये एग्जीक्यूट होगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मेरा लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो मैं एक कंडीशन बताऊंगा कि भाई मुझे क्या करना है, 10 तक नंबर प्रिंट करने। तो आप क्या करो, जब तक मेरे ए की वैल्यू 10 या 10 के जब तक मेरे ए की वैल्यू 10 से बड़ी या 10 के बराबर नहीं हो जाए, जब तक क्या करो आप इस सर्टेन टास्क को एग्जीक्यूट करते रहो। अगर मेरे ए की वैल्यू 0 है और मैं यहाँ बोलूँ ए बड़ा हो या बराबर हो 10 के, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। 0 बड़ा या बराबर होता है 10 के, मतलब 0 बराबर होता है ना 10 के, मतलब मैंने बोला 0 मेरे 10 बड़ा हो 0 से या उसके बराबर हो, 10 बड़ा हो 0 से या उसके बराबर हो, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फॉल्स क्यों होगा, और का ऑपरेटर यूज किया, या मेरा 10 जो है वो बराबर हो 0 के, या मेरे 10 की वैल्यू बड़ी हो 0 से। तो 10 0 से बड़ा है या नहीं, बड़ा है ना, तो क्या होगा, क्या आएगा इसका आउटपुट, ट्रू आएगा। तो कंडीशन का मतलब ये है कि भाई इसके अंदर जब तक मेरी स्टेटमेंट, जब तक मेरा आउटपुट ट्रू आता रहेगा मेरा लूप चलता रहेगा। तो मैंने बोला कि इस लूप को जब तक चलाओ जब तक मेरे ए की वैल्यू 10 के बराबर या 10 उससे बड़ा नहीं हो जाता। तो मतलब मेरे इस स्पेसिफिक लूप को प्रिंट करने के मैंने स्टार्ट किया इनिशियल स्टेप 0 से, कि भाई 0 के बाद मैंने बोला इस लूप को जब तक चलाओ जब तक मेरा जो 0 है वो बराबर नहीं हो जाए 10 के या बड़ा नहीं हो जाए 10 से, ठीक है। तो मैंने यहाँ कंडीशन बता दी, और कंडीशन जब तक ट्रू होगी मेरा लूप चलता रहेगा। उसके बाद मेरे पास गया मैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट में मैंने बताया कि ठीक है, अब ये मुझे बताओ कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद आप करोगे क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि वैल्यू अपडेट हो रही है।
तो मैंने बोला कि जैसे ही मेरी एक सर्टेन टास्क एग्जीक्यूट हो जाए ना, उसके बाद क्या करो, उसके अंदर एक नंबर इंक्रीमेंट करते रहो। मतलब मैंने बोला कि मेरी ए की वैल्यू 0 थी, 0 बराबर है या 0 बराबर है या उससे बड़ा है 10, वो बोलेगा हाँ भाई 0 से जो है वो बड़ा है 10, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। तो मैंने बोला फिर क्या करो, ए के अंदर प्लस प्लस पोज इंक्रीमेंट कर दो, तो अब उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, वो 1 कर देगा। लेकिन ये बताओ कि 1 मेरे रन टाइम पे करेगा या फिर एक इंस्ट्रक्शन के बाद करेगा। मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया है एक इंस्ट्रक्शन के बाद, ठीक है। तो अब मैं कंसोल प्रिंट करूंगा ना, तो कंसोल में मेरे पास 0 आएगा या 1 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। लेकिन उसने स्टेटमेंट क्या कर दी है, उसकी उसकी जो ए की वैल्यू उसको चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मुझे अपडेटेड वैल्यू मिलेगी। मैंने बोला कि ए को शुरू करो 0 से, जब तक मेरे 0 बराबर नहीं हो जाए 10 के या 0 से बड़ा रहे 10, तो आप क्या करो, ए के अंदर एक नंबर का इंक्रीमेंट करते रहो। तो इधर मेरी वैल्यू थी 0, इसने बोला हाँ भाई 0 बराबर है या 0 से बड़ा है 10, उसने बोला हाँ ट्रू, तो वो क्या करेगा, 0 के अंदर एक नंबर प्लस कर देगा। लेकिन मैं कंसोल डॉट लगाऊंगा, मैंने पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया, तो पोस्ट इंक्रीमेंट बोलता है कि मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा, मैं आपको जो कंसोल है वो जो एग्जीक्यूट करूंगा अपडेटेड वैल्यू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे करूंगा। तो यहाँ मेरे पास कंसोल के अंदर पुरानी वैल्यू आ रही होगी 0, लेकिन उसने क्या किया है, ए की वैल्यू को 1 कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाऊंगा और मैं बोलूंगा अब बस मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाऊंगा, उसके बाद अब मेरी ए की वैल्यू क्या हो गई है, ए की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीमेंट हुआ था एक नंबर, 0 के अंदर मैंने +1 किया था, अब क्या हो गई है, 1 हो गई है। अब मैं अब ये देखेगा, अब ये कंपेयर करेगा 1 को कि भाई 1 ग्रेटर देन है या बराबर है 10 के, तो अभी भी मेरी कंडीशन ट्रू हो रही है नहीं, नहीं, वो फॉल्स जब होगा जब तक मेरी ए की वैल्यू जो है वो या तो ये नहीं हो जाए, मतलब जो भी मैं सर्टेन कंडीशन लगाऊं कि भाई अगर मैं 12 लगाऊं तो वो फॉल्स जब होगा जब मेरी कंडीशन मैच नहीं करेगी दोनों, ठीक है। जब ये कंडीशन जब मैच नहीं करेगी, जब मेरे नंबर ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, जब मेरी ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 बड़ा होता है 10 के, नहीं सॉरी 11 हो जाएगी क्योंकि मैंने सिकल टू भी लगाया है, 10 बड़ा होता है 10 से नहीं, लेकिन 10 बराबर होता है 10 के। अगर मैं यहाँ पर मेरी जब मेरी वैल्यू हो जाएगी 11, ए की वैल्यू जैसे ही मेरी 11 हो जाएगी ना, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा। मैं 1 बाय 1 कर रहा हूँ, अभी मेरी 1 की ए की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। अभी मेरे इसको लिख लेते हैं ताकि हम भूलें नहीं, मैंने इंक्रीमेंट किया, अब मेरे ए की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई है। अब ये गया दोबारा, इसने कंडीशन चेक करी, इसने बोला अब तो ए की वैल्यू हो गई है 1, क्या 1 से बड़ा है 10 या उसके बराबर है, तो ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, क्योंकि 1 से अभी भी बड़ा है ना 10, तो कंडीशन ट्रू है। तो वो बोलेगा ठीक है भाई ये कंडीशन ट्रू हो गई, अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक नंबर और इंक्रीमेंट कर देता हूँ। अब 1 के अंदर 1 प्लस प्लस कितना हो गया मेरे पास, अब ए की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, 2 हो गई। लेकिन मैंने यूज़ किया पोस्ट इंक्रीमेंट, तो कंसोल के अंदर तो मुझे 1 ही दिखाएगा, लेकिन वैल्यू उसने बिहाइंड द सीन क्या कर दी, उसकी अपडेट कर दी है। कंसोल में मुझे 1 ही दिखाएगा, लेकिन उसने क्या करी है, उसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया है। अब मेरे ए की वैल्यू क्या हुई है, 2 हो गई है। अब ये दोबारा जाएगा, इनिशियलाइजेशन को स्किप कर देगा, वो बस फर्स्ट टाइम चेक करता है। अब ये दोबारा कंपेयर करेगा कि भाई 2 बराबर है या फिर बड़ा है 2 से 10, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो ये बोलेगा ठीक है भाई ये कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। अब ये क्या करेगा, 2 के अंदर एक नंबर और इंक्रीमेंट कर देगा। अब मेरी 2 की वैल्यू क्या हो, ए की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। अब ये देखेगा भाई 3 बड़ा है या बराबर है 10 के, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है ना भाई, 3 से बड़ा ही होता है ना 10, अभी भी 10 की वैल्यू बड़ी है 3 से, तो बोलेगा कंडीशन ट्रू हो रही है। अब एक नंबर और प्रिंट क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा एक नंबर का। अब मेरे ए की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। इसी तरीके से चलता रहेगा चलता रहेगा। अब हम ठीक है, इसी तरीके से 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, अब हम करते हैं 10, ठीक है। अब मेरी ए की वैल्यू हो गई है 10, अब वो बोलेगा कि भाई ए की वैल्यू क्या हो गई है, अब यूजर की जो ए की वैल्यू हो गई 10, क्या 10 बड़ा है या बराबर है 10 के, तो ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स कौन कह रहा है, नहीं मतलब कौन कह रहा है जी, हाँ बताएं क्यों, 10 बड़ा है या बराबर है 10 के, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, 10 बड़ा है या बराबर है 10 के। अगर मैं ए की जगह लिख दूं 10, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इफ मैं ये कंसोल में प्रिंट करा रहा हूं मैं,
ट्रू है, क्यों? लेकिन मैंने तो लिखा 10 बड़ा हो या बराबर हो 10 के। 10 के बराबर, लेकिन मैंने तो ग्रेटर देन भी लगाया है। अगर मैं यहाँ इक्वल टू नहीं लगाता फिर फॉल्स होता। तो मैंने बोला, मैंने इसको दोनों स्टेटमेंट दी, मैंने बोला दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो, मैंने बोला या तो 10 बराबर हो जाए 10 के या 10 बड़ा हो 10 से। तो ठीक है भाई, 10 बड़ा तो नहीं है 10 से, लेकिन 10 के बराबर तो है ना। मैंने तो उसको दोनों ऑपरेटर दिए, मैंने इक्वल टू भी दिया उसको, ग्रेटर भी देन भी दिया। इसका मतलब ये है कि भाई ये ए की वैल्यू या तो बराबर होनी चाहिए 10 के या उससे बड़ी होनी चाहिए। ए की वैल्यू सॉरी हाँ, ए की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 10 से या उसके बराबर होनी चाहिए। तो मैंने बोला उसको कि भाई ए की वैल्यू अभी है मेरे पास 10, 10 से 10 बड़ा तो नहीं है लेकिन 10 के बराबर तो है ना, तो ये कंडीशन भी मेरी क्या हुई? ट्रू हुई। उसने बोला कि ये सर्टेन कंडीशन भी इसकी क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। उसने क्या किया, एक और इंक्रीमेंट कर दिया, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर फिर भी क्या आया? कंसोल डॉट लॉग में क्या आया? ए की वैल्यू 10 थी, 11 तो हुआ, कंसोल में क्या आया? पोस्ट इंक्रीमेंट है, 10 ही आएगा ना। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आप क्या करो, उसको बाद में इंक्रीमेंट करो, ठीक है। अब वो बोलेगा मैंने आपकी इंस्ट्रक्शन सेव कर लिया, अब मैं नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पे करूंगा। वो क्या करेगा, उसको नेक्स्ट एग्जीक्यूशन पे करेगा, दोबारा लूप में चले जाएगा, ठीक है भाई। 10 भी उसने प्रिंट कर दिया। अब गया, अब इसकी वैल्यू क्या हुई? ए की वैल्यू अब क्या हो गई? अब क्या हो गई? ए की वैल्यू 11 हो गई। अब देखते हैं भाई, ए की वैल्यू अब हो गई है 11। अब वो दोबारा कंडीशन चेक करेगा, क्या 11 से बड़ा है 10 या उसके बराबर है? फॉल्स। फॉल्स हो गया, लूप यहीं ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा, उसके नीचे कोई एग्जीक्यूशन होगी वो परफॉर्म कर देगा, या फिर स्किप कर जाएगा मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल से, ठीक है। अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली करके, ठीक है। थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, कुछ लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। लूप का मतलब क्या है कि हमें एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। तो मैं ये नहीं करूंगा कि उसको मैनुअली जाके लिखूंगा। मुझे अगर 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना है तो नहीं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 4 5 6। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, वो हमें ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ये बेनिफिट देती है कि हम रिपीटली टास्क कर सकें विद द हेल्प ऑफ लूप। वो बोलेगा, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो कंपाइलर मुझे बोलेगा कि आप एक काम करो, लूप चला दो उसके ऊपर। लूप का मतलब ये है कि मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाई आपको ये सर्टेन टास्क इतनी बार करना है। तो मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आपको क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। ये नहीं कि मैं मैनुअली जाके करूँ। मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन कर दूंगा, कंसोल डॉट लॉग इंस्ट्रक्शन। मैं बोलूंगा कि आपको इस सर्टेन इंस्ट्रक्शन को 10 बार प्रिंट करना, और 10 बार मेरे पास 10 डायनेमिक नंबर आएंगे, वो भी सीरीज वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं ये सारा काम क्या करूंगा, लूप में करूंगा कि मैं जाके मैनुअली जाके लिखूं कंसोल डॉट लॉग 1 कंसोल डॉट लॉग 2 कंसोल डॉट लॉग 3। मैं उसके ऊपर एक लूप चला दूंगा। वो बिहाइंड द सीन यही कर रहा होगा कि कंसोल डॉट लॉग 1 2 3, कंपाइलर यही करेगा, लेकिन मैंने ये सारा काम कंपाइलर पे छोड़ दिया। मेरा कोड भी क्या हुआ, कोड जो है मेरे पास कोड भी मेरा जो है वो क्लीन हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, और क्या हुआ, मेरा प्रोसेस भी फास्ट हो गया, ठीक है। अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि फॉर लूप हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं चाहता हूं VS कोड ओपन करते हैं। मैं गया SMITWMA8, हमारा SMIT के फोल्डर ओपन किया मैंने। यहाँ पर एक और नया फोल्डर बना लूंगा। क्लास कौन सी हमारी जावास्क्रिप्ट की? लिखा मैंने JS7 कोड में, और वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह कल तक या फिर सैटरडे को अपलोड कर दूंगा। CMD प्रेस करके जैसे ही मैंने एंटर किया तो मेरे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट की एप्लीकेशन ओपन हो गई। मैं यहाँ पर लिखूँगा कोड स्पेस फुल स्टॉप, मतलब ये स्पेसिफिक फोल्डर आप क्या करो VS कोड के अंदर ओपन कर दो, विच इज़ JS7, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप मैनुअली VS कोड में जाके भी कर सकते हो। तीनों वेज हमने देखे थे क्लासेस के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ,
सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक index.html की फाइल, ताकि हमारा सर्टेन आउटपुट जो है वो हमें कंसोल के अंदर दिख रहा हो। और कंसोल हमारा, क्योंकि हम क्लाइंट साइड के ऊपर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो कंसोल हमारा कहाँ शो होगा? कहाँ पर शो होता है कंसोल? नहीं, आउटपुट कहाँ आता है कंसोल का? ब्राउज़र के अंदर आता है ना। ब्राउज़र का ही तो एक हिस्सा है ना क्रोम डेवलपर टूल, जिसके अंदर इंस्पेक्ट क्लिक करके हम जा रहे होते हैं, कंसोल देख रहे होते हैं, एलिमेंट्स देख रहे होते हैं। तो हमारा ब्राउज़र के ऊपर कोड शो हो रहा है ना, आउटपुट, क्योंकि हम अभी क्लाइंट साइड के ऊपर कर रहे हैं। सर्वर साइड के ऊपर कर रहे होंगे तो हमारा टर्मिनल पे शो हो रहा होगा। अब एक index.html में ब्लू प्रिंट या बॉयलर प्लेट बना लेते हैं। बॉयलर प्लेट की कमांड क्या थी हमारे पास HTML में? Shift 1। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास HTML की बॉयलर प्लेट बन जाएगी। अब कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? कौन सी कमांड थी, कौन सा टैग था? स्क्रिप्ट करके मैं जैसे ही एंटर करूँगा, src एट्रीब्यूट, अगर आप ये ऑटोमेट भी उठा लेगा। आप अगर ये वाला सिलेक्ट करोगे script:src, तो वो src का एट्रीब्यूट भी जो है वो आपको दे रहा होगा सजेशन के अंदर। ठीक है, इस src के एट्रीब्यूट के अंदर आपको सर्टेन जावास्क्रिप्ट का पाथ रखना है, जिसको आप इस HTML की फाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। तो मैंने बोला कि भाई मुझे क्या करना है, अपनी app.js को HTML के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा फुल स्टॉप /app.js, सेव करूँगा तो मेरे पास क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML के अंदर मेरे पास जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट हो गई जी। जूम कर देता हूँ। अच्छा जी, तो हमें क्या अचीव करना है? हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। अगर मैं फोर लूप के बगैर करूँगा तो आप बोलोगे सर क्या करो, console.log 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ जाके 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी तो 10 नंबर थे, प्रिंट कर लिए। मान लो 10 लाख नंबर हैं, मिलियंस के अंदर हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, आप एक वेबसाइट के ऊपर है, उसके ऊपर 10 लाख यूज़र्स हैं। आपको हर यूज़र के ऊपर एक सर्टेन कंडीशन परफॉर्म करानी है। तो 10 लाख यूज़र के लिए कोड लिखते लिखते तो आप ऊपर चले जाओगे। ठीक है, लेकिन वो कोड कंप्लीट नहीं होगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, लूप जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि कोई भी सर्टेन रिपीटेड टास्क, कोई भी ऐसा टास्क जिसके अंदर लूपिंग सिंटैक्स हो। लूपिंग सिंटैक्स मतलब वही कि जो भी चीज़ हमारे पास लूप मतलब स्ट्रक्चर वाइज चल रही हो, उसको हम लूप के ज़रिए यूटिलाइज करके कंसाइज तरीके से एक अपना सिंटैक्स के अंदर रैप करके वो एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अब मुझे क्या है, 1 से लेकर 10 प्रिंट करना है, तो मैनुअली 1 से लेकर 10 प्रिंट करने की जगह मैं फोर लूप यूज़ करके उसमें इंस्ट्रक्शन दे दूंगा कि भाई आपको एक सर्टेन टास्क कितनी दफ़ा परफॉर्म करना है, और उस स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को मैं फोर लूप के अंदर डाल दूंगा। अब मैं console.log को फोर लूप में डाल दूंगा और मैं बता दूंगा कि 1 से लेकर आपको 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं। ये काम मैं फोर लूप से कर सकता हूँ कि भाई मुझे मैनुअली करना। अभी तो 10 थे, कल को 10,000 हो, 10 लाख हो, तो आप क्या करोगे कि लिखते रहोगे कंसोल। तो आप क्या करोगे, उसके लिए फोर लूप यूज़ करोगे। कंपाइलर बिहाइंड द सीन खुद ही सारी एग्जीक्यूशन कर रहा होगा, उस ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीटली एग्जीक्यूट करता रहेगा जितनी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अब इसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? इसको हम कर सकते हैं फोर लूप के जरिए अचीव। मैं यहाँ लिख देता हूँ फोर लूप। नजर सबको आ रहा है ना? पक्की बात है? ठीक है, आप सिंटेक्स देख लो। सिंटेक्स कैसा है? हम सबसे पहले लिखेंगे फोर। ठीक है, फोर लिखेंगे, फोर के बाद लगाएंगे बिग ब्रैकेट। इस बिग ब्रैकेट के अंदर हमें क्या लिखना है, वो 3 स्टेटमेंट्स जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की थी ना, कि भाई हमें 3 स्टेटमेंट्स बतानी है। उसको इनिशियलाइजेशन बतानी है, कंडीशन बतानी है, और सर्टेन अगर हम अपडेट्स
ठीक है। अपडेट्स इंक्रीमेंट भी हो सकती है, डिक्रीमेंट भी हो सकती है, आप अपने हिसाब से और कोई भी कस्टम लॉजिक लगा सकते हो कि हर लूप के बाद क्या हो, इस नंबर में इंक्रीमेंट हो, डिक्रीमेंट हो, इस नंबर से 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को माइनस कर दो, कुछ भी करवा सकते हो इस नंबर से, किसी भी सर्टेन नंबर पर जंप करा सकते हो। ठीक है, अभी तो मैंने क्या किया है, एक नंबर जो है प्लस कर रहा हूँ, ए के अंदर हर एग्जीक्यूशन के बाद एक नंबर जो है वो प्लस कर रहा हूँ। मैं इसके अंदर ए माइनस माइनस भी चला सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर डिवाइड भी कर सकता हूँ, मैं कोई भी सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई भी अपडेट इसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन सर्टेन सिंपल लूप के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए को एक नंबर को प्रिंट करा रहे हैं कि ताकि उसका वेरिएबल अपडेट होता रहे, एक एक नंबर उसके अंदर इंक्रीमेंट होती रहे, ताकि हमारा लूप 10 बार ही चले। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, तो मैं इसको बोलूँगा वॉर, मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वेरिएबल के बाद मैंने बोला कि भाई मेरा वेरिएबल का नाम होगा आई, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, जे यूज़ कर लो, अपना नाम यूज़ कर लो, जो वेरिएबल का नाम देना चाहो यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर हम आई यूज़ कर रहे होते हैं, आई जे। ठीक है, आगे इसकी पूरी स्टोरी भी बताऊँगा जब हम आगे डीपली पढ़ रहे होंगे। तो मैंने लिखा वार आई इज इक्वल टू 0। तो मैंने अभी आई की वैल्यू क्या रखी, मैंने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया, उसके अंदर एक वैल्यू इनिशियलाइज करी विच इज 0। मैंने आई की वैल्यू क्या रखी अभी 0, तो मेरे आई वेरिएबल की वैल्यू क्या है अभी 0। तो मैंने बोला कि मुझे 0 से लेकर 10 नंबर प्रिंट करने, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन में क्या होगा कि मेरा नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको यही बताना है कि ये आपका सर्टेन जो स्टेटमेंट है, सर्टेन लूप है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैंने बोला ये जो मेरा लूप है ना, मुझे 0 से लेकर 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो क्या करो, इसको 0 से स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद सेमीकोलन, ताकि स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए, ताकि मेरा कंपाइलर समझ पाए कि हाँ यूजर ने मुझे एक स्टेटमेंट दे दी है। अब मेरे पास कितनी स्टेटमेंट रह गई है, कितनी रह गई है, 2। कितनी देनी है हमें, 3 देनी है। फॉर लूप के अंदर हमें 3 स्टेटमेंट देनी है। अब मैं दूंगा दूसरी स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट के अंदर में बताना होता है कि ये सर्टेन कंडीशन जब तक ट्रू हो, जब तक ही आप इस लूप को एग्जीक्यूट करो। तो मेरा मोटिव क्या है कि जब मेरी आई की वैल्यू जब जैसे ही मेरी आई की वैल्यू बड़ी हो जाए 10 से, ठीक है, अभी यहां तक रखते हैं, अगर मेरे आई की वैल्यू से बड़ा हो जाए 10, तो क्या करोगे, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है, इस लूप को जब तक एग्जीक्यूट करते रहो जब तक मेरे आई की वैल्यू छोटी है 10 से। मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होनी चाहिए। अभी मेरी ये स्टेटमेंट ट्रू है यानी इसी इनिशियल स्टेप के, अभी मेरी आई की वैल्यू 0, मैं 0 मैं बोल रहा हूँ 0 ग्रेटर देन 10, 10 बड़ा है 0 से, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि ये सर्टेन कंडीशन है, ये जब तक ट्रू रहेगी ना, जब तक ही मेरा सर्टेन लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। जब ये फॉल्स हो गई ना, तो मेरा लूप की एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, वो वहां से ही ब्रेक हो जाएगा और नीचे नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर चला जाएगा। तो मैंने बोला जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट होती है, हमें उसके अंदर कंडीशन बतानी है। कंडीशन ये है कि भाई जब तक वो कंडीशन ट्रू है, वो बिहाइंड द सीन्स को कंपाइल कर रहा है, और अगर वो ट्रू है, अगर 0 ग्रेटर देन 10 ट्रू है, तो वो बोलेगा हाँ भाई 0 ग्रेटर देन ट्रू है, यूजर का मतलब यही है, सेकंड कंडीशन जब तक ट्रू होगी जब तक ही मैं एग्जीक्यूशन करूंगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आप उसको कंडीशन बतानी है कि जब तक मेरे आई की वैल्यू 10 नहीं हो जाती, जब तक आप इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहो। मैंने फ्यूचर बता दिया कि जैसे ही मेरे आई की वैल्यू 10 हो जाएगी ये लूप रुक जाएगा, क्योंकि मुझे 0 से लेकर 10 तक के नंबर प्रिंट करने हैं। तो बीच वाली स्टेटमेंट में मैं कंडीशन बताऊंगा कि ये लूप मेरा कब ब्रेक होगा। मान लो कि बस अगर मैं शॉर्ट वे में बताऊं तो इसमें मैं इसको बता रहा हूं कि इस लूप को रोकना कब है। इस लूप को रोकना जब है जब मेरे पास आई की वैल्यू से बड़ा हो जाए 10, जब रोक दो। जैसे ही मेरा आई की वैल्यू से बड़ा हो जाएगा 10, तो ये लूप वहीं रुक जाएगा। मैंने उसको बता दिया कि भाई आपको इस लूप को इस सर्टेन कंडीशन पर रोकना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर इनिशियलाइज करना है कि कहां से मेरा लूप स्टार्ट होगा। मैंने बोला 0 से स्टार्ट होगा, 10 पे वैसे 9 पे रुकेगा, 9 पे ये लूप रुक जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखूं 10, क्या 10 ग्रेटर देन 10 है, नहीं है, तो ये लूप 9 के ऊपर ही रुक जाएगा। लेकिन मुझे उसको 10 पे रोकना है, तो क्या कर सकते हैं फिर हम, इक्वल टू, मैंने बोला कि भाई अगर 10 ग्रेटर देन हो 10 के या बराबर हो, जब तक ये लूप चलाते रहो। ठीक है, तो ये जब तक लूप चलाता रहेगा जब तक मेरी आई की वैल्यू या तो 10 होगी या 10 से छोटी होगी।
ठीक है। फर्स्ट के अंदर आपने इनिशियलाइजेशन बताई कि मुझे इसको स्टार्ट करना है 0 से। सेकंड के अंदर आपने स्टेटमेंट अपनी बताई, कंडीशन कि भाई ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी, जब तक इसको बिहाइंड द सीन ट्रू मिलता रहेगा, ये आगे का प्रोसेस चलाता रहेगा, इस लूप को एग्जीक्यूट करता रहेगा। जैसे ही इसको फॉल्स मिलेगा वहीं ब्रेक कर जाएगा, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दो स्टेटमेंट हो गई। अब इस स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए क्या यूज करोगे? सेमीकोलन के दो स्टेटमेंट मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब मुझे कौन सी कितनी स्टेटमेंट रह गई है मेरे पास? एक लास्ट के। ठीक है, आपने मुझे बता दिया कि 0 से स्टार्ट करो, जब तक चलाओ जब तक जो मेरी आई की वैल्यू है वो बराबर नहीं हो जाए 10 के। तो वो बराबर होगी कैसे? कैसे बराबर होगी? वो बढ़ती कब? उसको बढ़ाते रहना पड़ेगा ना हर एग्जीक्यूशन के ऊपर। हर एग्जीक्यूशन के ऊपर मैं उसके अंदर इंक्रीमेंट करूंगा, जब भी तो मेरी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, वरना तो 0 ही रहेगी। वो 0 रहेगी तो क्या इनफाइनिटी चलता रहेगा लूप मेरा। ठीक है, तो मैं उसको बताऊंगा ना कि भाई हर स्टेटमेंट के बाद क्या करो, आई की वैल्यू के अंदर एक नंबर प्लस कर दो। तो मैंने बोला आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस ने क्या किया? इसके अंदर एक नंबर का इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं यहां लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, मैंने यहां पर लगाया कर्ली ब्रैकेट और अब मैं यहां पर बोलूंगा कंसोल डॉट लॉग। क्या बोलूंगा मैं इसको? आई क्यों बोलूंगा? आई क्यों बोलूंगा जी, आप बताएं। मेरा मोटिव है 1 से लेकर 10 नंबर प्रिंट करना। तो अगर मैं आई लिखूंगा तो मेरे पास 10 नंबर डायनेमिकली प्रिंट होंगे, तो फिर क्यों लगाऊंगा आई? मुझे 1 से लेकर 10 नंबर प्रिंट करना है डायनेमिक। चलो छोड़ो, अभी मैं कुछ भी नहीं लगाता, मैं जस्ट यहां पर एक कंसोल लगा देता हूं। हेलो, ठीक है। अब ये हेलो कितनी बार प्रिंट होगा? 10 बार प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने क्या किया है, 0 से लेकर 10 तक लूप परफॉर्म किया है, 9 तक करा है। 0 1 2 3, 0 से 9 तक कितने वैल्यूज हो गई? 10 हो गई ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं जाके ब्राउजर पे देखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आउटपुट? अच्छा, ये करा तो उसने 11 बार ही प्रिंट है। नहीं, लूप 11 बार ही प्रिंट हुआ है, वो रिपीटेड को ना एक ही लाइन के अंदर शो करा रहा होता है कंसोल। तो उसको डायनेमिक कैसे बनाए? ठीक है, हाँ, उसने 10 दफ़ा ही प्रिंट किया है हेलो को, लेकिन ये हेलो क्या है, रिपीटेड है। तो क्या करता है ब्राउजर, कोई भी रिपीटेड वैल्यू होती है, इसने नंबर भी लिखा है कितनी बार इसने इसको एग्जीक्यूट किया, 11 बार किया है, लेकिन शो एक ही लाइन में करा रहा है। तो अगर मैं कोई डायनेमिक नंबर प्रिंट करूंगा तो वो मुझे 10 लाइन के अंदर ही वो 10 यूनिक नंबर प्रिंट करा रहा होगा। तो मुझे क्या करना था, 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी थी, सॉरी 0 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी थी। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर आई लिखूंगा। बोला आपने, सही है, लेकिन आई में लिखूंगा क्यों? क्योंकि मेरी आई की वैल्यू हर इंस्ट्रक्शन के बाद चेंज हो रही है। मेरी आई की वैल्यू क्या थी? अभी 0 थी, अभी क्या प्रिंट होगा? 0 होगा। उससे बोला 0 बड़ा है 10 से, ओ सॉरी 0 से बड़ा है 10 या उसके बराबर है? उसने बोला हाँ ट्रू है। तो उसने बोला कि आई के अंदर एक नंबर प्रिंट कर दो। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे गया, 1 हो गई। अब वो बोलेगा 1 से बड़ा 1 जो है वो छोटा है 10 से या उसके बराबर है? उसने बोला हाँ ट्रू है, वो एक नंबर और प्रिंट कर देगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 2। तो यूनिक डायनेमिक नंबर है ना, हर बार मेरी आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना। तो मेरे पास 1 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक मेरे पास काउंट आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? चेक कर लेते हैं। मैं गया ब्राउजर के ऊपर, तो मेरे पास क्या हुआ, 0 से लेकर 10 तक नंबर कंसोल में प्रिंट हो चुके हैं। अब ये काम मैं मैनुअली करता, मैं कंसोल डॉट लॉग 0 लगाता, फिर 1 लगाता, फिर 2 लगाता, फिर 3 लगाता। तो उससे अच्छा क्या है, मैंने इसको फोर लूप के अंदर इंस्ट्रक्शन दे दी। एक ही दफ़ा मैंने कंसोल लगाया, बिहाइंड द सीन वो क्या कर रहा है, बिहाइंड द सीन वो खुद ही इसको बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है। फोर लूप देख रहा है कि भाई यूज़र ने मुझे कंडीशन दी है, ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी मुझे इस लूप को चलाते रहना है। यूज़र ने मुझे बोला कि इनिशियली मेरी आई की वैल्यू होगी 0, जैसे ही मेरे जब तक मेरी आई की वैल्यू बराबर नहीं हो जाए 10 के, या 10 उससे बड़ा नहीं हो जाए, मतलब
जब तक मेरी आई की वैल्यू छोटी है 10 से या उसके बराबर है, जब तक आप ये लूप चलाते रहो। इसके लिए मैंने बोला कि भाई उसको वेरिएबल भी अपडेट करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जो कंपेयर करने आए तो उसको पता चले कि भाई हाँ मेरा जो वेरिएबल है वो अपडेट हो रहा है। तो मैंने उसको अपडेट बता दिया कि हर इंस्ट्रक्शन के बाद क्या करो, इसके अंदर एक नंबर की इंक्रीमेंट कर दो। तो अब क्या होगा, वेरिएबल को भी वो साथ साथ चेंज करता रहेगा और कंसोल भी प्रिंट करता रहेगा। अगर हम कंपाइलर को इमेजिन करके सोचें तो क्या हुआ, सबसे पहले मेरे पास आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी, ये आई जब तक इक्वल या छोटा रहे 10 से, ठीक है, जब तक चलाओ। इधर मैंने बोला 0 से स्टार्ट करो। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला 0 से स्टार्ट करो, सेकंड स्टेटमेंट में बोला कि जब तक मेरे आई की वैल्यू छोटी हो या बराबर हो 10 के, आपको इस लूप को चलाते रहना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट के अंदर मैंने बोला कि भाई आई की वैल्यू अपडेट भी तो हो, अब जिंदगी भर आई की वैल्यू 0 रहेगी जब उसको अपडेट ही नहीं करोगे। तो मैंने थर्ड स्टेटमेंट के अंदर आई की वैल्यू को अपडेट भी तो करना है कि भाई नेक्स्ट जैसे ही हमारे पास एक दफ़ा चल जाए 0 हो जाए, अब दोबारा वो फोर लूप के पास जाएगा। तो मैंने बोला दोबारा तुम्हारे पास आए तो क्या करो, उसके अंदर आई प्लस प्लस एक नंबर इंक्रीमेंट कर दो, एक नंबर इंक्रीज कर दो। प्लस प्लस क्या करता है, पुरानी वैल्यू के अंदर क्या करता है, एक नंबर प्लस कर देता है। मैंने एक फॉर लूप बनाया, उसमें 3 स्टेटमेंट दी। पहली स्टेटमेंट में मैंने बोला 0 से स्टार्ट करो, मुझे 0 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने थे विदाउट मैनुअली, मैं चाह रहा था कि ऑटोमेट हो जाए। तो मैंने फॉर लूप का यूज़ किया। फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने बोला 0 से स्टार्ट करो, i इज इक्वल टू 0। i इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि मैंने उसको बोला कि आपको 0 से स्टार्ट करनी है इंस्ट्रक्शन। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में मैंने बोला कि भाई i ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, जब तक i से ग्रेटर देन 10 या उसके बराबर है, जब तक ये टास्क एग्जीक्यूट करते रहो। तो मैंने बोला जब तक i मेरा इक्वल है या छोटा रहे 10 से, जब तक मेरा i इक्वल हो मतलब उसके बराबर हो, 10 के बराबर हो जाए जैसे मेरी i की वैल्यू, या उससे छोटी रहे, तो आप इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहो। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने इसको ये बोला। अब थर्ड स्टेटमेंट में मैं उसको बोलूंगा कि हर एग्जीक्यूशन के बाद एक नंबर प्लस करते रहो ताकि वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज हो। अगर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो इनफाइनाइट बार चलता ही रहेगा, जिंदगी भर इसकी वैल्यू 0 रहेगी, तो लूप चलता रहेगा। मेरा ब्राउजर ही है जो है वो लैग कर जाएगा, लेकिन लूप जो है कंटिन्यूसली इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहेगा। तो मैंने उसको बोला कि कंडीशन तो बनाओ कि भाई मेरी आई की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट भी होती रहे ताकि 10 बार ही प्रिंट करना है ना। तो मैंने जो थर्ड स्टेटमेंट मैंने उसके बोला कि भाई आई प्लस प्लस मतलब आई की वैल्यू में एक नंबर प्लस कर दो। अगर मैं ऐसे बोलूं तो जब भी मेरे पास सेम बात है, सॉरी इनफाइनाइट हो गया लूप, क्या कह रहे हैं, टैब को दोबारा नहीं, वीएस कोड लैग थोड़ी करेगा, ऑपरेशन तो ब्राउजर पे परफॉर्म कर रहा है ना। हाँ, मैंने बोला इसका जो है वो ये अल्टरनेट है किसका, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। यही करता है ना कि आई के अंदर एक नंबर को प्लस कर देता है, पुराने आई के अंदर एक नंबर की इंक्रीमेंट कर देता है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये से इनिशियलाइजेशन कर दो, या फिर आप क्या करो यहाँ पर आई प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड वे है। पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट काम वही कर रहा है, वो इनिशियलाइज कर रहा है, उसके अंदर एक नंबर प्रिंट कर रहा है। तो मैंने इसको 3 स्टेटमेंट दी, 0 से स्टार्ट करो, जब तक चलाओ जब तक मेरे आई की वैल्यू
बराबर रहे 10 के या उससे छोटी रहे। और जब जब भी कोई भी एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो, जब भी एक जो हमारे पास सर्टेन कोड एग्जीक्यूट हो जाए, एक दफ़ा चल जाए, उसके बाद क्या करो, आई की वैल्यू को भी अपडेट करते रहो। हर एग्जीक्यूशन के ऊपर आई की वैल्यू के अंदर +1 करते रहो। एक से ज़्यादा मतलब? हाँ, बढ़ा सकते हैं, स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो ना अपने हिसाब से। आगे बताता हूँ मैं इसका। यहाँ तक समझ में आया है नहीं? यहाँ तक समझ, पक्की बात या नहीं? मेरे को लग तो नहीं रहा, नहीं किसको समझ में नहीं आया अभी तक? सच्ची सच्ची बताओ, मारूंगा नहीं भाई। किसको नहीं आया समझ में अभी तक? और और किसका? टेबल क्या, कौन सा? हाँ हाँ, बन जाएगा। आप आ गए हैं? आप भी आ गए हैं? तीनों, चारों ही? यहाँ जाओ, आप तीनों भी। क्या इधर क्या, कौन सी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे? तो वहाँ भी भाई चल रहा है फैन। अच्छा, आप तो आगे आओ। यहाँ पर सब जगह है चार्जर, सिर्फ वहीं नहीं रखा हुआ हमने, हर चेयर के साथ मिलेगा आपको। इसलिए कह रहा हूँ कि शायद नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, यहाँ पर आ जाए ताकि जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करें। और अब सब सामने देख लो, लैपटॉप में मत देखो। जब तक कॉन्सेप्ट समझ में ही नहीं आएगा कि लूप यूज़ क्यों कर रहे हैं, जब तक आप बोलोगे कि सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा। जब आपको समझ में आ गया है कि लूप यूज़ क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से काम कर रहा है, उसी वक्त आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मुझे एक सर्टेन काम करना है विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट कि मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला, मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दी, मैंने आपको एक टास्क दिया कि भाई क्या करो, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराओ। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे अगर मैं आपको बोलूँ 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराओ कंसोल में? मतलब किस तरीके से अचीव करोगे जावास्क्रिप्ट में? मेरे को 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने, फॉर लूप भूल जाओ जहाँ तक हमने पढ़ा है। कंसोल डॉट लॉग 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, 10 दफ़ा प्रिंट करा दो। मैंने आपको बोला 10,000 दफ़ा प्रिंट कराओ, फिर कॉपी पेस्ट। इतना तो चैट जीपीटी भी नहीं करके देगा भाई। मैनुअली, अब यही चीज़ है ना कि भाई हमें अब 10,000 हो गया, कल को वो 10 लाख भी हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, हो सकता है कि एप्लीकेशन चल रही है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास मिलियंस के अंदर यूज़र हैं, आपको हर सर्टेन यूज़र के ऊपर एक सर्टेन टास्क परफॉर्म कराना है। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो भाई अब इस चीज़ के लिए कि हम वो रिपीटली टास्क बार बार लिखते रहें, कि मैं बार बार कंसोल लिखता रहूँ, कल को मेरे को 10 पे फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है, 10 पे कोई कस्टम लॉजिक एग्जीक्यूट करानी है, 10 का स्टेटस देखना है कि भाई उन्होंने, जैसे फॉर एग्जांपल आप ही का ले लें, जैसे हमारा एलएमएस बना हुआ है, अब वो क्या करता है, वो जो है जॉब चलाता है। मतलब हर 3 नहीं सॉरी 1 महीने बाद क्या होता है, आप सबकी जो है वो हर एक स्टूडेंट की ऊपर कंडीशन एग्जीक्यूट होती है जिसपे चेक करता है कि भाई इसने फीस पेड की है या नहीं की है। ठीक है, 1 मंथ बाद, हर 1 मंथ बाद एक जॉब चलती है, खुद ही चल रही होती है, वो कंडीशन चेक कर रही होती है, हर एक स्टूडेंट का डेटा निकालती है, उसका वाउचर देखती है कि भाई उसका वाउचर पेड है। अगर उसका वाउचर पेड है तो नीचे एग्जीक्यूट कर जाएगा, अगर उसका वाउचर पेड नहीं है तो उसको क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं उसका स्टेटस। अब कितने स्टूडेंट्स होंगे एसएमआईटी में ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर? होंगे लाखों में तो होंगे ना। मतलब अगर लाखों में एक्टिव भी नहीं होंगे तो पुराने स्टूडेंट्स हो गए, कितने तो बैचेस हैं, 8 बैच चल रहा है हमारा हैदराबाद में ही, कराची में है हमारे पास, अक्रॉस 40 या 50 ब्रांचेस हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो कितने स्टूडेंट्स होंगे? तो क्या वो क्या मैनुअली जाके कंडीशन लगा रहे होंगे हर एक स्टूडेंट के ऊपर कि भाई अगर ये एक एक करके चेक करो कि स्टूडेंट अगर इसकी फीस पेड है
ठीक है, नहीं है ड्रॉप कर दो, फिर दोबारा चेक करो। वो क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर लूप परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक रिपीटेड टास्क है। ठीक है, आपको एक उसने लिमिट बता दी है, आपने बोला मेरे पास 10,000 स्टूडेंट हैं, उस 10,000 स्टूडेंट का डेटा भी डायनामिक है, आपको क्या करना है, 10,000 बार वो लूप चलाना है और हर बार चेक करना है कि वो आया उस स्टूडेंट की फीस पेड है या नहीं है। अगर उस स्टूडेंट की फीस पेड है तो ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर जाओ, अगर नहीं है तो उसको ड्रॉप कर दो। तो 10,000 बार वो लूप चलाएगा, यानी कि 10,000 बार वो कंडीशन लगाएगा, 10,000 बार वो किसी कंडीशन के अंदर चेक करेगा, हर एक स्टूडेंट को एक एक कंडीशन में चेक करेगा कि भाई स्टूडेंट 1 की फीस पेड है, स्टूडेंट 2 की फीस पेड है, स्टूडेंट 3 की फीस पेड है, स्टूडेंट 100 की फीस पेड है। इस तरीके से करेगा तो उसको तो क्या 4 साल लग जाएंगे कोड लिखने में। ठीक है, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस कराया लूप कॉन्सेप्ट कि भाई आप लूप यूज कर लो, क्योंकि आप रिपीटली टास्क परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप इसका पैटर्न देखो कि मुझे अचीव करना है 1 से लेकर 10 नंबर प्रिंट कराने हैं। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सारे जो है डायनेमिक नंबर हैं, ये नंबर तो चेंज है, लेकिन अगर आप इसका पैटर्न देखो तो इसका पैटर्न अंडरस्टैंडेबल है या नहीं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 2 के बाद क्या आएगा, आपको पता है 2 के बाद क्या आता है, प्रिडिक्ट कर सकते हो ना। 5 के बाद क्या आता है, 6, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अर्थमेटिक सीरीज के अंदर भी यही होता है कि भाई आप हर वो सीरीज बना सकते हो जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई उसका सर्टेन आउटपुट ये आएगा। ठीक है, अर्थमेटिक सीरीज में भी ये होता है। तो लूप के अंदर भी ये है कि भाई आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो ना। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, हर नेक्स्ट ऑपरेशन के ऊपर क्या हो रहा है, 1 के बाद 2 किस तरीके से आ रहा है, +1, 3 किस तरीके से आ रहा है, 2 में +1 हो रहा है, 4 किस तरीके से आ रहा है, 3 में +1 हो रहा है, फिर 4 में +1 हो जाता है, फिर 5 में +1 हो जाता है, फिर 6 में +1 हो जाता है, फिर 7 में। एक सर्टेन पैटर्न बन रहा है ना हमारे पास कि भाई एक सर्टेन पैटर्न के अंदर चीज़ें चल रही हैं। तो ये भी हमारा एक लूपिंग कॉन्सेप्ट होगा कि ये चीज़ हम लूप के अंदर चला रहे हैं, इसको हम लूप के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन भी हमारी लूपिंग ही कहलाएगी, क्योंकि हमें सर्टेन टास्क पता है वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट इसलिए हो रहा है कि आपका एक सर्टेन पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा है। आपका हर बार क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, पुराने नंबर में +1 हो रहा है। ये चीज़ तो हमारे पास रिपीट हो रही है ना, हर नंबर में +1 हो रहा है, हर नंबर में +1 हो रहा है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर मिल रहा है। तो वो +1 क्या है हमारे पास, वो यूनिक है हमारे पास या रिपीटेडली हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना, बार बार हर बार +1 रिपीट हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इस सीरीज में +1 कर रहा हूं तो नेक्स्ट आउटपुट आ रहा है और +1 ही करना है मुझे। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे 1 से लेकर 10 तक +1 ही करना है, जब भी मैं 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कर पाऊंगा। तो ये क्या है, +1 हर बार +1 हो रहा है, जब भी मेरे पास नेक्स्ट नंबर के अंदर एक नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है और मेरे पास एक तरह से काउंटिंग बन गई है। ये इंस्ट्रक्शन मैं सैंपल लेकर उसको फोर लूप में दे दूंगा, मुझे लॉजिक पता चल गया कि भाई इसकी सीरीज का जो है, मुझे पैटर्न पता चल गया कि ये सीरीज बन कैसे रही है। इसमें क्या हो रहा है, हर नंबर के बाद एक +1 हो रहा है, हर नंबर के बाद एक +1 हो रहा है, 1 के अंदर +1 हो रहा है, 2 बन रहा है, 2 के अंदर +1 हो रहा है, 3 बन रहा है, 3 के अंदर +1 हो रहा है, 4 बन रहा है, 4 के अंदर +1 हो रहा है, 5 बन रहा है। हमें अचीव क्या करना था, हमें 1 से लेकर 10 नंबर अचीव करने थे। तो भाई मुझे इसका जो है वो इसकी सीरीज पता चल गई कि हर इंस्ट्रक्शन के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो मैं पूरी सीरीज इस तरीके से बना सकता हूँ। मुझे लॉजिक भी पता चल गई है कि अगर मैं देखूँ ना तो भाई हर नंबर के बाद एक नंबर प्लस हो रहा है, तो मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ये काम इजीली कर सकता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, अब वेरिएबल्स के अंदर क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू आप रीइनिशियलाइज कर सकते हो बार बार। ठीक है, आप उसके अंदर प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मैं जावास्क्रिप्ट में ये करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ। ठीक है, उस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू क्या होगी, मेरे पास 1 होगी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जैसी मेरी सेकंड इंस्ट्रक्शन होगी, हर इंस्ट्रक्शन के बाद क्या कर दूंगा, +1 करता रहूँगा। मैंने यहाँ लिखा, ये 1 है मेरे पास, इसको मैं फिलहाल के लिए रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी मेरे वेरिएबल की वैल्यू थी 1, अब मुझे डायनेमिकली इसको 2 करनी है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर ना इस आई के अंदर एक नंबर और प्लस कर दूंगा। तो अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मैं आई में 1 प्लस करूँगा तो मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मेरी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। मैंने क्या बोला, आई को रीइनिशियलाइज करो और पुराने जो आई की वैल्यू थी उसके अंदर एक नंबर प्लस कर दो। तो मेरी सीरीज बन गई यहाँ तक, अब मेरे पास 2 हो गया।
अब मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे जाऊंगा, मैं बोलूँगा ठीक है वो नंबर तो मैंने प्रिंट कर लिया है, अब क्या करो आई की वैल्यू के अंदर आई प्लस 1 और कर दो। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरीके से मैं 4 पे करूँगा, मैं बोलूँगा कि क्या करो अब दोबारा आई की वैल्यू के अंदर क्या करो आई प्लस 1। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब ये सीरीज बन रही है मेरी, आराम से मैं जो है वो आई के वेरिएबल को रीइनिशियलाइज कर कर करके यूनिक नंबर बना सकता हूँ। बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, बना सकता हूँ ना। मुझे पता है कि भाई मैंने डायनेमिकली वेरिएबल हैंडल कर रहा हूँ, उसको रीइनिशियलाइज कर रहा हूँ, हर ऑपरेशन के बाद क्या कर रहा हूँ उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। एक सीरीज़ मेरे पास बन गई है, मुझे अचीव क्या करना था, 1 से लेकर 10 नंबर मुझे प्रिंट करने थे, तो मैं ये काम फोर लूप के ज़रिए ईजिली कर सकता हूँ। अब मैं जाऊँगा सिंटेक्स के ऊपर, मैंने बोला अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे अब ऑटोमेट करना है इसको। अब मैं ना मैनुअली 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर जाके लिखता हूँ 4, ठीक है। 4 के बाद मैंने ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के अंदर वो बोल रहा है कि भाई मुझे 3 स्टेटमेंट चाहिए। पहली स्टेटमेंट आपकी होगी इनिशियलाइजेशन, कि आपको कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब मुझे काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, चलें 1 से करते हैं, अभी हमें 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं आई के अंदर क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। अगर मुझे 5 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट कराने थे तो मैं आई में क्या लिखता, अगर मुझे 20 से लेके 30 तक नंबर प्रिंट कराने थे तो मैं आई में क्या लिखता। मुझे स्टार्ट अभी कहाँ से करना है, मुझे 1 से स्टार्ट करनी है अपनी काउंटिंग। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई सबसे पहले एक वेरिएबल इनिशियलाइज करो जी। हाँ मैं बताता हूँ, पहले ये फोर लूप तो अंडरस्टैंड कर लें सारे। सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बना लूंगा, भाई मेरे को वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल की वैल्यू डायनेमिक करके जो है ना मैं कंसोल कर सकता हूँ। मैंने देख लिया था कि भाई अगर वेरिएबल की पुरानी वैल्यू में एक नंबर प्रिंट कर रहा हूँ ना तो मेरे पास वही सीरीज बन रही है जो मुझे चाहिए। प्लस प्लस 1 तो हो रहा है, हर ऑपरेशन के बाद प्लस 1 तो हो रहा है, तो काउंटिंग बन रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं ये करता हूँ कि हर वेरिएबल के अंदर +1 कराऊंगा, तो मुझे एक सबसे पहले तो वेरिएबल चाहिए ही चाहिए। मैंने बार आई, कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो आप, XYZ रख दो, आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। मैंने एग्जांपल के लिए रखा y, कि भाई मैंने मेरी वेरिएबल की का नाम है i और i की इनिशियल वैल्यू है 1, मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं। तो मैं सबसे पहले इनिशियल के अंदर क्या लिखूंगा, वो स्पेसिफिक वैल्यू लिखूंगा जहाँ से मुझे अपनी काउंटिंग को स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये स्टेटमेंट मेरी कंप्लीट हो गई, मैंने उसको बता दिया कि भाई आपको काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। ये काम मेरा पूरा हो गया, मुझे काउंटिंग स्टार्ट करनी है 1 से लेकर। अब मेरी एक स्टेटमेंट खत्म हो गई, जैसी मेरी स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी ताकि कंपाइलर को पता चल जाए कि यूज़र की ये इंस्ट्रक्शन थी, उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, सेमीकोलन, ताकि कंपाइलर इशू नहीं, कंपाइलर एरर थ्रो नहीं करे, उसको पता है कि यूज़र ने एक स्टेटमेंट दे दी है। अब मुझे और कितनी स्टेटमेंट देनी है, कितनी स्टेटमेंट और देनी है, फोर लूप में कितनी स्टेटमेंट होती है टोटल, 3 होती हैं, तो एक मैंने दे दी, अब मुझे 2 देनी है। दूसरी मेरी स्टेटमेंट क्या थी, कंडीशन, कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो, जब तक, अब मेरे पास इनिशियल वैल्यू आएगी 1, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास जब तक ये लूप चलता रहे, जब तक मेरे आई की वैल्यू बड़ी या बराबर नहीं हो जाए 10 के, जब तक मेरी ये कंडीशन ट्रू है, जब तक मेरा लूप चलता रहे। अभी मेरे आई की वैल्यू है 1, आई बराबर, अब ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मतलब आई की वैल्यू छोटी है या बराबर है 10 के, मैं ये बोल रहा हूँ इसमें, तो ये ट्रू है फॉल्स है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ट्रू। किस तरीके से, क्या कह रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, 1 से बड़ी है, तो स्टेटमेंट मेरी क्या है अभी, ट्रू है, तो कंडीशन में ट्रू ही आना चाहिए, जब तक ट्रू आना चाहिए जब तक आप उसको एग्जीक्यूट करना है। मुझे 10 बार इसको एग्जीक्यूट करना है तो 10 बार इसमें ट्रू आना चाहिए, 11 दफ़ा 11 दफ़ा जब इसको एग्जीक्यूट करेगा तो इसमें फॉल्स आ जाएगा और वहीं से वो क्या करेगा, उसको स्किप कर जाएगा, ठीक है। अभी मेरी आई की वैल्यू थी 1, मैंने बोला कि ये जब तक चलेगा जब तक मेरी आई की वैल्यू बराबर हो जाए रहेगी 10 के या उससे छोटी रहेगी, अभी तक ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। अब मैं उसको बताऊंगा थर्ड स्टेटमेंट के अंदर कि अब आई के साथ क्या करो, आई को अपडेट भी तो करते रहोगे, अगर आई की वैल्यू जिंदगी भर 0 रहेगी तो वो तो इनफाइनाइट बार चलता रहेगा। तो मैंने बोला कि हर ऑपरेशन के बाद क्या करो, अब पैटर्न क्या था हमारे पास, आई के अंदर कितने नंबर इंक्रीमेंट कर रहे थे हम, जो हमारे पास 1 2 3 4 5 आ रहा था, 1 नंबर, तो मैंने बोला आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मैंने बोला कि आई के अंदर को क्या करो, रीइनिशियलाइज कर दो और उसके अंदर 1 नंबर की इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं मैं, आई प्लस प्लस ऐसे लिख दो जब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, या फिर आप ये लिख दो, ये भी, ये क्या है इसका शॉर्ट एंड वे,
ये बिहाइंड द सीन यही कर रहा है कि आई की वैल्यू को दोबारा इनिशियलाइज कर रहा है और उसके अंदर पुराने आई के साथ एक नंबर और प्लस कर रहा है। अभी पुराने आई की वैल्यू थी 0, 0 में 1 प्लस करा कि सॉरी पुराने आई की वैल्यू थी 1, 1 में 1 प्लस करा तो कितने हो गए 2 हो गए। तो ये काम मैंने ऐसे बोल दिया कि आई को रीइनिशियलाइज करके आई में +1 कर दो, मतलब पुराने वैल्यू थी हमारे पास 1, 1 + 1 2 हो गया। या मैं शॉर्ट हैंड वे में बोल देता हूँ आई प्लस प्लस। ये काम भी सेम कर रहा है, सिंटेक्स मेरा छोटा हो गया। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट की जगह तो नंबर मेरे पास जो है वो एग्जीक्यूशन जी प्री इंक्रीमेंट यूज़ करें फिर भी मेरे पास आउटपुट सेम आएगा, सेम आएगा। मैं बताऊंगा क्यों आएगा। ठीक है, इसने क्या किया, आई की वैल्यू का किया पोस्ट इंक्रीमेंट, मतलब मैंने इसको बोल दिया कि आई की वैल्यू के अंदर एक नंबर प्लस करते रहो हर इंस्ट्रक्शन के बाद, ताकि मेरे पास आई की वैल्यू अपडेट होती रहे। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई क्या करो, मेरे पास तीनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, तीनों स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई या नहीं हो गई। अब मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना लॉजिक लिखूंगा कि हर एग्जीक्यूशन के ऊपर मुझे कराना क्या है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, हर दफ़ा मुझे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है, कंसोल डॉट लॉग। अब मुझे कंसोल डॉट लॉग क्या करना था, यूनिक नंबर 1 से लेकर 10 तक नंबर। तो मैं यहाँ लिखूंगा आई, क्योंकि मेरे पास आई क्या हो रहा है, डायनेमिकली चेंज हो रहा है। अभी मेरे पास आई की वैल्यू थी 1, इसने बोला भाई हाँ भाई 1 जो है वो छोटा होता है 10 से, वो बोलेगा कंडीशन मेरी ट्रू है, उसके अंदर क्या करेगा, एक नंबर का इंक्रीमेंट कर देगा। पोस्ट इंक्रीमेंट किए तो क्या करेगा, वैल्यू अपडेट नहीं करेगा, नेक्स्ट ऑपरेशन के ऊपर वैल्यू अपडेट कर रहा होगा। तो मैंने उसको बोला कि भाई क्या करो, अब क्या करो इसके अंदर 1 प्रिंट कर दो। उसने क्या किया, इसके अंदर जैसे मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी, मैंने बोला कि भाई 1 से स्टार्ट करो, जब तक चलो जब तक जो है मेरा आई जो है वो बराबर रहे या छोटा रहे 10 से, मतलब आई मेरा बराबर हो जाए 10 के या उससे छोटा रहे। 1 मेरा क्या है, 1 छोटा है ना 10 से, तो ये कंडीशन क्या है मेरे पास, ट्रू है। तो ये बोलेगा हाँ ठीक है मैं चलता रहूँगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई है। फिर मैंने उसको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दी कि आई के अंदर क्या करो, एक नंबर प्लस कर दो। तो उसने क्या किया, आई के अंदर एक नंबर को प्लस कर दिया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, यहाँ पर 2 हो गई। ठीक है, अभी दोबारा गया, इसने बोला कि 2 क्या कहते हैं, 2 से बड़ा है 10, 2 से बड़ा है 10 या नहीं, 2 से बड़ा है 10 या नहीं, तो कंडीशन ट्रू है या नहीं। लूप दोबारा चलेगा, दोबारा एक कंसोल डॉट लॉग चलाएगा। अब मैंने बोला कि आई की वैल्यू प्रिंट कर दो। अब आई की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 2 थी, इसने 2 प्रिंट कर दिया। अब फिर मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। फिर अब मैंने बोला कि भाई अब कंपेयर करो कि 3 बड़ा है या बराबर है 10 के, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। 3 से ग्रेटर देन है 10, 10 बड़ा है 3 से या नहीं, बड़ा है ना, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। वो एक और नंबर इंक्रीमेंट कर देगा। अब मेरी आई की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। मैंने वो यहाँ पर प्रिंट भी कराते जा रहा हूँ और मेरी यूनिक जो है वो डायनेमिकली मेरी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज भी होती जा रही है, नंबर मेरा चेंज। जी किसको, हाँ तो फिर हमारा जो है वो ब्राउज़र लैग कर जाएगा इनफाइनाइट बार। तो 10 लाख लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्या कह रहे हैं, कहाँ पर, 10 की जगह पर आई लगा दें, नहीं मैंने इसको बोला कि आई इजिकल टू 1, आई बराबर है 1 के, जब तक चलो जब तक आई की वैल्यू आई के बराबर नहीं हो जाती। 1 बराबर है 1 के इसके अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास 2। अब मेरे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, जब तक चलो जब तक 2 की वैल्यू बराबर हो या बड़ी हो 2 से, ये इनफाइनिटी चलेगा। हाँ लेकिन उससे पहले ये है कि इतने आगे मत सोचो, पहले ये बताओ फोर लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आया है नहीं, आपको लग नहीं रहा। अच्छा जी अब मैंने कंसोल किया तो मेरे पास क्या आया, 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू आई है। अभी ये मत सोचो कि कहाँ यूज़ होगा रियल लाइफ एग्जाम्पल में, ये सोचोगे फंस जाओगे। ये बोलोगे सर ये यूज़ कहाँ करेंगे, सर पढ़ा रहे हैं, इससे मत देखो, बस ये देखो कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, मेरी रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है, छोड़ो। ये मत सोचो कि कहाँ यूज़ होगा, कब यूज़ करेंगे,
इस सब चीज़ों को भूल जाओ। ये चीज़ें सोचते रहोगे तो वैसे ही समझ में नहीं आएगा, समझने की कोशिश भी करोगे ना नहीं आएगा। बस ये देखो कि भाई ये क्या कर रहा है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मेरे को 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने थे, तो मैं कंसोल की जगह मैं फोर लूप के जरिए किस तरीके से कर सकता हूँ, ये सोचो। ठीक है, आगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि और क्या बेनिफिट है लूप के। अभी मुझे क्या करना था, 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करने थे, तो इंस्टेड के मैं कंसोल लगाता, मैंने एक फोर लूप बनाया, उसके अंदर 3 स्टेटमेंट दी, कहाँ से मेरा लूप स्टार्ट होगा। मैंने बोला कि भाई आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, 10 पे रोक दो और एक नंबर का इंक्रीमेंट करते रहो, बस। अब आपको क्या करना है, 20 से लेकर 30 तक चलाना है, तो कौन कौन सी वैल्यूज अपडेट करोगे? हाँ जी, अगर मुझे 1 से लेकर 10 के बजाय 20 से लेकर 30 तक चलाना है, 20 से 30 तक वैल्यू मेरी चले, अब मैं कहाँ कहाँ अपडेट करूँगा? 1 की जगह क्या लिख दूँ? 20। ठीक है, मतलब हमें कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अब यहाँ पर मैंने बोला 20 से स्टार्ट करो और कहाँ तक चलाओ, 30 तक, हर नंबर के बाद एक नंबर जो है वो हर एग्जीक्यूशन के बाद आई के अंदर एक नंबर को प्लस करते रहो, 20 पे 21 बन जाएगा, फिर चलाएगा, बोलेगा हाँ 21 कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, फिर चलाएगा, 22 कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, फिर चलाएगा, 23 कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, फिर चलाएगा, 24 कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, फिर चलाएगा, 27 कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, फिर चलाएगा, 29 कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, फिर चलाएगा, 30 कंडीशन अभी भी ट्रू हो रही है, फिर चलाएगा, 31 बराबर है या बड़ा है 30 से, क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, यहीं रुक जाएगा, लाइन नंबर 10 पे चला जाएगा। अगर कोई आपने उसको सर्टेन टास्क दिया होगा, कोई कंसोल कोई फंक्शन एग्जीक्यूट मतलब कुछ भी किया होगा तो वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, वरना वो जावास्क्रिप्ट की फाइल से स्किप कर जाएगा। अब मैं जाके सेव करके देखता हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है, 20 से लेकर मेरे पास 30 तक नंबर आ रहे हैं। आया ये समझ में? पक्की बात है जी। लाइन नंबर 10 के ऊपर अनडिफाइन, आई इज अनडिफाइन। आई का स्कोप 7 से लेकर 9 लाइन तक है। कौन सा? इस वाली लाइन के बाद बोल रहे हो? इस वाली लाइन के बाद बोल रहे हो? इस वाली लाइन के बाद आप बोल रहे हो कि आपके पास 31 आ रहा है, क्योंकि आई की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 31 हो गई है। सही, यहाँ इसके बाद तो 31 ही आएगा, मतलब भाई उसने वैल्यू तो क्या की, उसकी इंक्रीमेंट तो कर दी, कंडीशन ब्रेक हुई ना, वैल्यू तो उसने लास्ट वाले ऑपरेशन पे ही इंक्रीमेंट कर दिया था, वैल्यू में एक नंबर तो प्लस कर दिया था ना, 30 को 31 कर दिया था, जब भी तो ये लॉजिक दोबारा चली। ये वेरिएबल आपने यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दोगे तो बाहर यूज़ नहीं कर सकते, मैं जे को बाहर यूज़ नहीं कर सकता, ये आपने लूप के अंदर दिया है, तो इसका भी ग्लोबल स्कोप है। अगर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ दोगे तो उस कर्ली ब्रैकेट से चीज़ बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ये आपने आई कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया है, ये फोर लूप के सिंटैक्स में दिया है ना, तो ये ग्लोबल स्कोप है, इसको बाहर भी यूटिलाइज कर सकते हो। अगर ये वाला आप बोलते कि सर अगर मैं जे दूँ, जे में 2 लिखूँ, अब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर, इसका स्कोप क्या है, इस स्पेसिफिक लूप के अंदर है, तो इसको बाहर जब आप करोगे तो आपके पास आएगा जे इज अनडिफाइंड, क्योंकि इसका स्कोप बाहर नहीं है। उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल या कोई भी फंक्शन दोगे उसका स्कोप इनर ही रहेगा, उसको बाहर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ये चीज़ कर्ली ब्रैकेट के बाहर है, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, बाहर एक्सेस भी कर सकते हो, उसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आया है नहीं जी? किसी का कोई क्वेश्चन जी? मैं बताता हूँ जी। ए बी सी डी लूप में प्रिंट करनी है, ए बी सी डी का पैटर्न कैसे बनाओगे, ये पूछ रहा हूँ कैसे बनाओगे? तो कंपाइलर को क्या पता कि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है? कंपाइलर को तो ये भी नहीं पता 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, वो कैसे पता चल रहा है उसको? आई हर एग्जीक्यूशन पे एक नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो काउंटिंग बन रही है आपकी 1+1। अब ए को कैसे करोगे, ए बी सी डी को? अल्फ़ाबेट इंक्रीमेंट नहीं होता। ए बी सी डी के लिए या तो एरे बनाएंगे हम आगे जाके, या हम क्या कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं उसको, अपना
जो स्ट्रिंग को हमारे पास अल्फ़ाबेट्स को नंबर में कन्वर्ट करते हैं, कौन से कोड होते हैं वो? अल्फ़ाबेट टू नंबर। वो अल्फ़ाबेट नंबर में, मतलब हर अल्फ़ाबेट नंबर में कन्वर्ट होता है, फिर बाइनरी में होता है, उसको क्या कहते हैं हम? चार कोड। चार कोड तो हम टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं आस्की कोड। आस्की कोड का पता है सब किसी को? पता है आस्की कोड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? एनीवन जी, खड़े हो। टेक्स्ट में आस्की कोड, खड़े हो जी। आस्की कोड तो सबने ही पढ़ा होगा स्कूल में, कॉलेज में। मतलब हर कैरेक्टर की वैल्यू डिफाइन होती है। हर उसकी हर कैरेक्टर की वैल्यू होगी। ए की आई थिंक 65 होती है कैपिटल की। इस तरीके से स्टैंडर्ड होता है इसका कि भाई 65 से लेकर 90 तक हमारे पास कैपिटल लेटर्स होते हैं। अगर मैं इसका टेबल दिखाऊं आपको आस्की कोड का, इसमें क्या होता है, ये रहा। कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं। ये देखें हर सिंबल की वैल्यू है। एस पी की आस्की कोड है 32, ठीक है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क इसकी है 33, डॉलर की है 36। अब मैं आपको दिखाता हूँ ए बी सी डी कहाँ से शुरू हो रही है। कैपिटल ए से लेकर जेड तक, तो एक पैटर्न बन रहा है 65 से लेकर 90 तक मेरे पास क्या है, ए से लेकर जेड तक की काउंटिंग है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है। अब ये प्रिडिक्ट कर सकते हो ना, ये प्रिडिक्ट कर सकते हो नंबर्स के अंदर। अगर मैं एक हर कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट कर दूं, जावास्क्रिप्ट में एक ऐसी लॉजिक लगाऊं कि हर नंबर को उसके आस्की कोड में जो है वो कन्वर्ट कर दूं, तो तुम बता सकते हो ए के बाद बी आएगा। आप कैसे बताओगे? 65 के बाद क्या आता है? 66। एक पैटर्न चल रहा है ना कि भाई 65 हमारे पास क्या है, ए। 66 क्या है हमारे पास, बी है। 68 क्या है, सी है। सॉरी 67 क्या है, सी है। मतलब एक नंबर के अंदर चल रहा है, एक हमारे पास पैटर्न चल रहा है, ठीक है। 65 से स्टार्ट हो रहा है और हमारा खत्म का हो रही है काउंटिंग 90 पे। तो तुम क्या करोगे, 65 से लेकर 90 तक का एक लूप बनाओगे। 65 से लेकर 90 तक का एक लूप बनाओगे, वो इनिशियलाइजेशन करोगे। जावास्क्रिप्ट में एक मेथड आता है डॉट चार कोड करके। उसमें यह होता है कि वो क्या करेगा, आपके उस आस्की कोड को क्या करेगा, कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। आप उसको 65 दोगे तो आपको क्या रिटर्न करेगा, ए। आप उसको 66 दोगे तो क्या रिटर्न करेगा, बी। आप उसको 67 दोगे तो क्या रिटर्न करेगा, सी। इस तरीके से आप क्या करोगे, आपको एक सीरीज मिल गई कि 65 से लेकर 90 तक मुझे लूप चलाना है। क्योंकि अगर इसको मैं नंबर में कन्वर्ट करता हूँ किसी भी कैरेक्टर को आस्की कोड के अंदर, तो वो क्या होता है 65 तक से लेकर मेरे पास 80 तक क्या है, मेरे पास ए टू जेड काउंटिंग है। 80 बोल रहा हूँ, सॉरी। 90 तक लेकर मेरे पास ए बी से। आप क्या करोगे, 65 से लेकर 90 तक एक लूप बनाओगे और क्या करोगे, डॉट चार कोड का एक जो है आप फंक्शन एग्जीक्यूट करोगे। उसके अंदर आप नंबर देते हो तो आउटपुट के अंदर आपको उसकी रियल वैल्यू देता है। तो आपको हर एग्जीक्यूशन के ऊपर 65 की वैल्यू देगा, वो ए हो जाएगी। फिर 66 की देगा, वो बी हो जाएगी। फिर 67 की देगा, वो सी हो जाएगी। फिर 68 की देगा, फिर वो डी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी प्रिंट कर सकते हो। ये आगे जाके करेंगे हम, ठीक है। क्या चीज़, ये आस्की कोड्स होते हैं। बाइनरी तो 0 और 1 अंडरस्टैंड करता है। हाँ वो तो लिखे हुए हैं, वो तो पूरा टेबल लिखा हुआ है ना। आस्की कोड्स हमारे पास ये नंबर्स होते हैं जो ब्लू कलर के अंदर आपको नज़र आ रहा है ना। इसको पढ़ना, मैं फोर लूप के ज़रिए ए से लेकर जेड तक जो है वो नंबर प्रिंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फोर लूप यूजिंग हैस्की कोड। जी कौन से, ये आस्की कोड्स हैं। ये बाइनरी है, डेसिम
बाइनरी कोड है हर उसका कैरेक्टर। किस पे? यहाँ पे? हाँ ये इसके आस्की कोड्स हैं। डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, बाइनरीज अगर सब लोगों ने पढ़ी होंगी तो डेसिमल ही मतलब अगर हम इसको आस्की कोड भी बोलते हैं और डेसिमल भी बोलते हैं। बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करा होगा हेक्साडेसिमल में, और कौन सा होता है हमारे पास, ऑक्टल होता है, और एक और भी होता है बाइनरी, हेक्सा, ऑक्टल, ये कौन सा होता है? नहीं एक और होता है आई थिंक। पावर कौन सी पावर होती है? एक आई थिंक 2 की पावर होती है, एक 16 की होती है, एक 8 की होती है। ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे ये जब हम आगे ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया। फॉर लूप के जरिए हम रिपीटेड टास्क कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ ये नहीं कि इसमें डायनेमिक नंबर ही प्रिंट करा सकता हूँ, मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि ये अभी चलेगा कितने बार, 20 से 30। अभी कंसोल कितनी बार चल रहा है? 10 बार। तो आपको कोई ऐसा टास्क करना है जो आपको 10 बार परफॉर्म करना है, तो आप यहाँ पर लिख दो कि 1 से स्टार्ट हो, 10 चले। आपको पता है कि ये कंसोल 10 बार करेगा। कोई भी फंक्शन लिखूंगा, कोई भी कंडीशन लिखूंगा, वो भी क्या होगी, 10 बार प्रिंट होगी। ऐसा ही है ना, 10 बार ही प्रिंट होगी ना। तो आप इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख दो। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो, मैंने लिखा यहाँ पर स्ट्रिंग में हेलो। डायनेमिक करने के लिए ताकि अलग अलग प्रिंट करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ आई। अगर मैं ब्राउज़र के अंदर जाऊँगा तो मेरे पास क्या हुआ, 10 बार क्या प्रिंट हुआ मेरे पास, हेलो। आपने तो एक इंस्ट्रक्शन बना दी कि मैं, आपने क्या करा उसको, आपने एक लॉजिक बना दी, एक सिंटेक्स बना दिया कि मैं इस स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड आपने डिस्क्राइब कर दिया, इसको 10 बार चलाना है। अब ये नहीं कि आप इसके अंदर नंबर लगा सकते हो, आप इसमें कंसोल लगा दो, आप इसके अंदर अलर्ट लगा दो। मैंने बोला अलर्ट, अब ये अलर्ट कितनी बार चलेंगे मेरे पास, 10 बार चलेंगे। मैं गया ब्राउज़र के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी बार चले, 10 बार। मतलब आपने क्या किया, एक सिंटेक्स बना दिया, आपने एक फॉर लूप के जरिए एक कंपाइलर को एक डिस्क्राइब कर दिया है कि भाई ये एग्जीक्यूशन 10 बार होनी है। अब आप उसके अंदर नंबर प्रिंट कराओ, उसके अंदर टेक्स्ट प्रिंट कराओ, उसमें फंक्शन कॉल कराओ, उसमें स्विच केस लगाओ, उसमें इफ एल्स लगाओ, कुछ भी कर सकते हो, नए वेरिएबल इनिशियलाइज कराओ, कुछ भी कर सकते हो। ये हर 10 बार ही चलेगा, क्योंकि आपने इसको बोल दिया है कि इस स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को आपको 10 बार चलाना है। ठीक है, अब आप ये नहीं कि नंबर ही प्रिंट करा रहे हो, मैंने तो बस उसको बता दिया है कि जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाए जब तक चलाते रहो। अब आपकी मर्जी है, यूज़ करना चाहो नहीं करना चाहो, नंबर टेक्स्ट लगा दो, फंक्शन कॉल कर दो, इफ एल्स की कंडीशन लगा दो। टेबल कौन सा, हाँ टेबल बनाते हैं। अब मुझे क्या करना है, वैसे टेबल वाला टास्क आपको देना था, चलें टेबल बनाते हैं। अच्छा तो किसका टेबल बनाए, 13 का। अब ये कितनी बार चलेगा, 10 बार। ये इस लाइन नंबर 8 में मैं जो भी चीज़ लिखूंगा 10 बार चलेगी। मैं अलर्ट लिखूंगा 10 बार अलर्ट चलेगा, मैं 10 बार कंसोल लिखूंगा 10 बार कंसोल चलेगा। ये तो हमें पता है कि ये इस लाइन पे जो भी मैं कोड लिखूंगा वो 10 बार चलेगा, क्योंकि मैंने ऊपर उसकी लॉजिक डिफाइन कर दी है कि 1 से स्टार्ट करो, जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाए जब तक इसको चलाते रहो। तो मुझे पता है कि 10 इंस्ट्रक्शंस मेरी क्या होंगी, कॉल होंगी, ये 10 बार चलेगा। और मुझे हर इंस्ट्रक्शन पर डायनेमिक वैल्यू मिलेगी। सबसे नंबर 1 पे मुझे 1 मिलेगा, फिर दूसरी बार मुझे 2 मिलेगा आई के अंदर, फिर तीसरी बार मुझे 3 मिलेगा, चौथी बार मुझे 4 मिलेगा। मुझे वैल्यूज़ भी डायनेमिक मिलेंगे और ये 10 बार चलेगा। तो मैं इससे अब डायनेमिक टेबल तो बड़ी इजीली बना सकता हूँ भाई। ठीक है, जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो मुझे मिल रही हैं। मुझे एक आई चाहिए था, ठीक है, और मैं हार्ड कोडेड नंबर ले लेता हूँ 13 का टेबल बनाना है ना, तो अब 13 का टेबल बनाते हैं। अब मैं यहाँ जाके लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, सबसे पहले टेक्स्ट में लिख देते हैं, क्या क्या लिखूँ टेक्स्ट में, सबसे पहले 7 का टेबल बनाना, 7 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद लगा देता हूँ क्या यहाँ पर, इक्वल टू। अच्छा 1 भी अब क्यों लिखूँ मैं, डायनेमिक लिखना है ना 1 तो। हाँ तो मैं ये लिखता हूँ क्योंकि मुझे बीच के अंदर क्या करनी है, डायनेमिक वैल्यूज़ भी लिखनी है। मैंने बोला 7x मेरा क्या होगा, स्टैटिक होगा, प्लस के बाद क्या होगा, प्लस से क्या होगा, ये दोनों कॉन्केट हो जाएंगे। ठीक है,
मैंने बोला 7 मल्टीप्लाई बाय आई, अभी 7 आई की वैल्यू क्या है 1, फिर मैंने प्लस लगा के एक और स्ट्रिंग में वैल्यू दी, मैंने बोला इक्वल टू, और उसके बाद मैंने एक और प्लस लगाया। अब मुझे क्या करना है 7 मल्टीप्लाई आई से, आई की वैल्यू भी क्या थी, आई की वैल्यू अभी क्या थी भाई 1 थी, अभी आई की वैल्यू 10 कहाँ से हो गई। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पे हम, मैंने बोला 7 मल्टीप्लाई बाय आई, ये मेरा 7 का टेबल बन गया। अब आप बोलोगे सर कैसे बन गया, आपने तो अभी तक एक इंस्ट्रक्शन ही लिखी है। इसको फॉर्मेट करते हैं, मैं आउटपुट दिखाऊंगा आपको। बन गया 7 का टेबल। अब अगर आप कंसोल से लिखते तो क्या होता, 7 1 7, 7 2 भूल, नंबर भी भूल जाते हैं, 14 21 28। फोर लूप से कितनी आसानी से हो गया, कितनी लाइन ऑफ कोड से हो गया, 3 लाइन ऑफ कोड से हमने क्या किया, पूरा 7 का टेबल बना लिया, बना लिया ना भाई। अब हाँ, अब बिहाइंड द सीन कंपाइलर किस तरीके से वर्क कर रहा है ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये तो कोड तो मैंने आपको दिखा दिया। अब मुझे पता था कि भाई मैंने एक जो है वो जो लॉजिक बनाई थी उसके हिसाब से क्या था कि मेरे पास ये कंसोल 10 दफ़ा प्रिंट होता है। मुझे पता था कि भाई ये 10 बार प्रिंट होगा, 10 बार चलेगा जो भी मैं लिखूंगा लाइन नंबर 7 के ऊपर। और मेरे पास हर प्रिंट के बाद मेरी आई की वैल्यू अपडेट भी होती रहेगी। पहले मेरी आई की वैल्यू 1 होगी, जब दूसरी बार चलेगा तो 2 हो जाएगी, तीसरी बार चलेगा तो 3 हो जाएगी, 8वीं बार चलेगा तो 8 हो जाएगी, 10वीं बार चलेगा तो 10 हो जाएगी। मेरी आई की वैल्यू भी डायनेमिक हुई। तो मैंने बोला मैं इन दोनों को यूटिलाइज करके तो पूरा टेबल आराम से बना सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 का टेबल बनाना था, तो मैंने बोला कि भाई क्या करो, हर 7 के साथ हर एग्जीक्यूशन के बाद क्या करो 7 के अंदर आई को मल्टीप्लाई कर दो। अब फर्स्ट के ऊपर आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, 7 1 7। सेकंड पे आई की वैल्यू क्या हुई 2 हो गई। तो सेकंड इंस्ट्रक्शन पे उसने बोला 7 मल्टीप्लाई बाई आई, अब आई की वैल्यू क्या थी 2, उसने 7 मल्टीप्लाई 2 से कर दिया। थर्ड पे क्या हो गई 3 हो गई, मैंने बोला 7 मल्टीप्लाई बाई 3, उसने क्या कर दिया 7 को मल्टीप्लाई 3 से कर दिया। उसके बाद क्या हुई 7 मल्टीप्लाई बाई 4, उसने क्या कर दिया 7 की वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे कर दिया 4 से कर दिया। इस तरीके से 10 के ऊपर क्या करा 7 मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो इसकी वैल्यू 70। बन गया ना मेरा टेबल। अब आपको क्या करना है, आपको 2 टास्क करने हैं फॉर लूप से ही। अभी सबसे पहले तो ये क्या करोगे टेबल बनाओगे। अब ये टेबल क्या है, मैंने तो 7 का बनाया। अब आप यूजर से लोगे प्रॉम्प्ट, यूजर से बोलोगे 1 से लेकर 20 तक कोई भी नंबर दो, जो भी वो नंबर देगा उसका जो आपको टेबल है या तो कंसोल में शो करा दो या तो अलर्ट के अंदर शो करा दो, इट्स अप टू यू। अब आपसे यूजर से लेना डायनेमिक प्रॉम्प्ट। जो यूजर आपको प्रॉम्प्ट देगा, सिंपल एक वेरिएबल बनाओगे उसमें प्रॉम्प्ट लिखोगे, वो प्रॉम्प्ट कहाँ लगा दोगे, ठीक है, वो प्रॉम्प्ट कहाँ लगा दोगे आप 7 की जगह पे, तो वो डायनेमिक हो जाएगा। लूप तो आपका 10 बार चल ही रहा है, सिंटेक्स सेम ऐसे ही रखोगे। 1 से लेकर 10 तक ही होते हैं, 10 ही नंबर होते हैं। 7 से लेकर 10 तक ही हमारे पास जो होता है टेबल होता है, ठीक है। 7 दे 9 दे 10, यूजर डायनेमिक नंबर दे सकता है, ठीक है। 10 से लेकर 20 तक कंडीशन भी लगानी है, अगर 20 से नंबर बड़ा होगा तो लूप चलाना ही मत। इफ की कंडीशन में रख दो पूरा लूप, नहीं चलेगा ना। इफ की कंडीशन में पूरा लूप रख देना कि भाई अगर मेरे पास वो नंबर छोटा हो, मेरे पास वो नंबर छोटा हो या बराबर हो 20 के, आई स्मॉलर देन या इक्वल टू हो 20 के, तो ही मेरे पास क्या हो वो लूप चले। इफ़ की कंडीशन लगाना, उसके अंदर ये लूप रख देना, वो लूप जब ही चलेगा जब इफ़ ट्रू होगा। समझ गए ना, एक ये टास्क करना है जी। 10 से 20 तक का यूजर सिर्फ 10 से लेकर 20 तक ही प्रॉम्प्ट दे सके। अलर्ट नहीं, कंसोल में लगा देना, क्योंकि अलर्ट फिर जो है 20 बार 10 बार होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, कंसोल के अंदर दिखा देना। हाँ वैसे अगर वो अलर्ट दिखाओ, कंसोल दिखाओ, कुछ भी करो, इट्स अप टू यू, कंडीशन जो लगाना चाहो। टेबल तो सबको बनाना है, कंडीशन में कंफ्यूजन हो तो स्किप कर देना, जो करना चाहे कर लेना। टेबल डायनेमिक बनाना है, आप एक ये काम करना है फॉर लूप से। डायनेमिक से मुराद ये कि अब मैंने तो हार्ड कोडेड 7 का टेबल बनाया, 7 का टेबल बनाया। अब यूज़र जो नंबर दे, यूज़र 1 से लेकर 20 तक जो भी नंबर दे उसका टेबल बनाना है आप लोगों को। मतलब आप प्रॉम्प्ट लोगे, एक प्रॉम्प्ट में बोलोगे कि एक भी कोई भी नंबर दो 1 से लेकर 20 तक, वो वेरिएबल में स्टोर करा दोगे, उस वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते रहोगे अब आई से। पहले आप हार्ड कोडेड 7 को कर रहे थे, अब यूज़र जो नंबर देगा, यूज़र ने 20 दिया 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यूज़र ने 3 दिया 3 हो जाएगा। 7 की जगह वो वेरिएबल का नेम आ जाएगा, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। एक वेरिएबल बनाना है, उसमें प्रॉम्प्ट पूछना है,
ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लेना नंबर में कन्वर्ट करना तो आता है, प्लस लगा देना या परसेंट लगा देना, उसको मल्टीप्लाई करते, बल्कि ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई है ना, तो करना चाहो तो कर देना। ठीक है, जो वेरिएबल का नाम दे उसको मल्टीप्लाई कर दो आई से, नहीं एल्स मत लगाओ ना, हाँ बस, या एल्स में अलर्ट दिखा दो, सही है। एक और टास्क है, ये तो हमने कर लिया, ये तो आसान ही था, ये करें। और एक टास्क और कर देख लेते हैं कोई अच्छा सा, मैंने यहाँ लिखा था, घर से नहीं करना, यहीं करना है। जावास्क्रिप्ट के रोज टास्क करेंगे, अब एक काम करेंगे, जल्दी आओगे, 7 से 8 क्लास होगी और 8 से 9 टास्क होगा, क्योंकि टास्क नहीं आया करोगे समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है नहीं समझ में आ रहा होगा। 50% बंदे बोल रहे होंगे क्या है ये, कोड तो कॉपी पेस्ट कर लेते होंगे, लॉजिक समझ में नहीं आ रही होगी क्यों यूज़ कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि भाई आपको ये एकदम तो समझ में आएंगी नहीं सारी चीज़ें, इसको रिपीटेडली करोगे ना फिर आपको पता चलेगा कि क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं है क्या चीज़ है, तो आपको समझ भी नहीं आएगी। एक दफ़ा आपने सिंटैक्स देख लिया, आपको समझ में आपको खुद ही से समझ में आएगा, मैं कुछ भी बोल दूँ, कितना भी समझा दूँ, कितनी भी एग्जाम्पल दे दूँ, नहीं समझ में आएगा। आपको खुद ही समझ में आएगा जब आपको ये पता चल जाएगा, ये श्योरिटी हो जाएगी कि चीज़ काम किस तरीके से कर रही है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है, इसका बेहतरीन हल है लर्निंग का के प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जैसे 70 हैं, ये जो है वो मेरे ख्याल से 1-2 क्लास पहले ही जो है पढ़ के आते हैं, आई थिंक सो, फिर यही सीखते हैं। अब ये नहीं कि भाई हर किसी का जो ब्रेन है वो 70 की तरह हो, कोई जल्दी चीज़ें अडॉप्ट करता है, कोई बाद में करता है। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शुरू के अंदर ही उनकी जो प्रोग्रेस है बहुत कम होती है, और जब फाइनल हैकाथॉन पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स थे हमारे बैचेस के, मेरे बैच के अंदर ऐसे थे, मैं खुद आपकी से मिसाल हूँ, मैं 6 महीने तक मुझे समझ में नहीं आता था पढ़ के आ रहा हूँ मैं। ठीक है, फिर 6 महीने बाद इतना समझ में आया कि ड्यूरिंग द जॉब ही ड्यूरिंग द कोर्स ही मेरी जॉब भी हो गई। ठीक है, और अब मैं यहाँ पढ़ा भी रहा हूँ, तो ये चीज़, ये आप रिग्रेट नहीं करो भाई, किसी को कोई चीज़ जल्दी समझ में आती है, किसी को देर से, कोई ऐसा होता है किसकी टॉप परफॉर्मेंस होती है क्लास के अंदर, और कोई ऐसा होता है बिल्कुल भाई आप सर बोल रहे हैं डल है, लेकिन वो बंदा इतना अच्छा निकलता है, उसको जब समझ में आ रहा होता है। तो ये टेंशन की बात नहीं है, मुझे खुद आधा महीने जो है वो कोर्स जो है वो कर लिया था, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद मुझे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुद ही अंडरस्टैंडिंग हुई। खुद ही कैसे हुई, मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करी, मैंने टास्क सही तरीके से करे, जो सर ने टास्क दिए उसके अलावा एडिशनल चीज़ें पढ़ी, अच्छी तरीके से चीज़ें समझी कि वर्क किस तरीके से कर रहा है। मैंने बोला कंपाइलर बना लो अपने ब्रेन को कि बिहाइंड द सीन कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। जिस दिन ये समझ जाओगे कि कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, बिहाइंड द सीन समझ में आ जाएगी जावास्क्रिप्ट पूरी। ये बेस्ट वे है जो मैंने इंप्लीमेंट की थी। मैं बिहाइंड द सीन सोचता था कि चीज़ें काम किस तरीके से करनी है, मैंने 4 लाइनें लिख तो दी हैं, चल कैसे रही हैं, ये लूप बंद कैसे गया 4 लाने तो ये जिस दिन सीख गए ना कि ये जो 3 स्टेटमेंट से लूप बंद कैसे गया, उस दिन आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आ जाएगी। हो गया। अच्छा, एक और काम करना है, इसी लूप को यूटिलाइज करते हुए 1 से लेकर 10 तक आपके पास जो है वो लूप चलेगा, और सिर्फ क्या करेगा, इवन नंबर प्रिंट करेगा। इवन नंबर वाला भी हो गया, इवन नंबर वाला कर लें आप। ठीक है, सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने हैं, आप 1 से लेकर 10 तक प्रिंट नहीं करना। टास्क 2 में क्या करना है, आपको सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने, 10 तक, 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर प्रिंट करने हैं सिर्फ। नहीं नहीं, कंसोल के अंदर सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना है। पहले 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट कर रहे थे ना, अब इवन नंबर करने हैं, 2 4 6, इफ की कंडीशन लगाओगे उस फॉर लूप के अंदर, आपको पता है कि इवन नंबर किस तरीके से निकाले जाते हैं, तो आप बोलोगे कि वो इफ जब भी चले जब मेरे नंबर इवन हो, और कंसोल के अंदर वो नंबर प्रिंट करा दोगे। जी हाँ, अलग अलग टास्क हैं दोनों। एक डायनेमिक टेबल बनाना है, यूज़र 20 से लेकर 2 से लेकर 20 तक कोई भी आपको नंबर देगा, आपको उसका टेबल बनाना है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। और टास्क नंबर 2 ये है कि आपको 1 से लेकर 10 तक के दरमियान जितने भी इवन नंबर हैं वो प्रिंट कराने हैं यूजिंग फॉर लूप और इफ कंडीशन।